अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। भाई मैं कह रही हूँ कि आजकल का टाइम मुझे इतना अच्छा लगता है कि आप कुछ भी पहन लो ऐसा लगता है कि फ़ैशन में इन है, आप किसी भी किस्म का मेकअप करवा लो ऐसा लगता है कि फ़ैशन में इन है। और ये 2026 मुझे लगता है कि शायद एक साल है एक्सेप्टेबिलिटी का, कि हर कोई आपको वैसे एक्सेप्ट कर रहा है जैसे आप हो, और लोगों की अब ये कोशिश भी है। पहले मैं देखती थी कि लोगों की ख्वाहिश होती थी कि अगर वो सैलून जाते भी थे ना अपना मेकअप करवाने के लिए, तो उनकी कोशिश होती थी कि वो जो है वो ना लगे, वो उनकी फेवरेट हीरोइन लगे। जैसे लोग जाते थे कि जी मेरे जो बाल है ना आप बिल्कुल ऐसे कर दीजिए, फलानी जैसे हीरोइन के बाल हो, आप मेरे आलिया भट्ट जैसे बाल, आप मेरे बाल काटते हैं, ठीक है, आप मुझे कैटरीना कैफ जैसे मेकअप करते हैं। अरे भाई कैसे हो सकता है, उसके फीचर्स और है, आपके फीचर्स और है। और दूसरी बात है अब वो भी वो नहीं है जो वो थी, क्योंकि अब वो जो वो है वो फिलर्स का, एक तरह से आप कहते हैं ना कि फिलर्स एंड बोटॉक्स का मजमुआ बन चुके हैं। क्योंकि हर बंदे को अब समहाउ, जहाँ पर मैं ये बात करी ओए होए मिल, तो अपनी बात में कैसी कॉन्ट्रडिक्शन आ गई। एक तरफ मैं बात कर रही हूँ कि हमारे यहाँ ये एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ गई है कि हम जैसे नज़र आते हैं हम उसको वैसे एक्सेप्ट करें। दूसरी ही तरफ ये तो फिल्टर्स का दौर भी है, nobody is happy with their image as well। मैं देख रही हूँ लोगों को अपने चेहरे पे बोटॉक्स भी चाहिए, लोगों को अपने चेहरे पे फिलर्स भी चाहिए। somehow people are running away from aging, और एज एक नेचुरल फिनोमिना है, एक नेचुरल प्रोसेस, एंड everyone has to age। सबको एज करना ही करना है। ऐसा कोई नहीं कि सब बंदों ने 16 साल की उम्र में रह जाना और 16 साल की उम्र से कभी आगे बढ़ना नहीं है। 16 साल की उम्र से भी बात आगे जाएगी, फिर आप 30 के होंगे, आप 40 के होंगे, आप 50 के होंगे। सिर्फ सीन ये है कि आप जिस भी एज में हो ना, आप खूबसूरत और ग्रेसफुल लगें। खूबसूरती का मुझे लगता है एज से कोई भी ताल्लुक नहीं होता। और आज की जब मैं देखती हूँ कि जो हमारे जो यंगर जनरेशन है, जिसमें मैं देख रही हूँ कि जी एक तो जेनजी, और जेनजी में भी जो बिल्कुल लास्ट उनके एक तरह से पार्ट है ना, जो 9-10 साल की बच्चियाँ आजकल, तो भाई वो भी इतनी वेल अवेयर चल रही हैं। अपनी अम्मी का, खालाओं का जब मैं ज़माना में याद करूं तो उनके पास मेकअप की बहुत कम चीज़ें होती थी और वही बहुत ज़बरदस्त होती थी। और अगर किसी की शादी होती थी ना तो उसको प्रॉपर वैनिटी बॉक्स दिया जाता था। आई रिमेंबर फिर जो वो फ्लॉन्ट करते ना कि जब आप जहेज़ में क्या दे रहे हैं या वो जो बरी में क्या दे रहे हैं, तो सबको दिखाते थे कि अच्छा ये चीज़। और हम भी देखते थे, छोटे छोटे होते थे ना, कहते थे लम्बी हम जब शादी होगी तो हमें चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन हमें शादी से बहुत पहले, वो स्कूल के एंड में ही और कॉलेज में ही हमें तमाम तर मेकअप की चीज़ें अच्छी मिल चुकी हुई थी। अम्माओं के पास क्या होता था, एक मेकअप, एक लिपस्टिक, कोई भी जो भी होती थी, वो उसी लिपस्टिक से बड़ी जल्दी से अपना पूरा मेकअप कर लेती थी। एक फेस पाउडर होता था, बेस लगाई, फेस पाउडर लगा लिया, और उसके बाद वो लिपस्टिक होंठों में लगा ली, उसको आंखों पे भी लगा लिया, एक अच्छा सा मस्कारा, लाइनर वगैरह लगा दिया, काजल लगा लिया, एंड दे आर रेडी टू गो। आजकल हमने पहले मॉइस्चराइज़र लगाना, टोनर लगाना है, उसके ऊपर हमने लगाना है मॉइस्चराइज़र, उसके ऊपर हमने एक मुंह पे सीरम भी लगाना है, सीरम के ऊपर हमने फिर एक लगाना है सन प्रोटेक्टर लगाना है, उसके बाद हम फिर लगाएंगे प्राइमर लगाएंगे, प्राइमर के ऊपर हम फिर अपना मेकअप करेंगे। और फिर सब कुछ करने के बाद हमारी कोशिश होती है हम दें नो मेकअप लुक। तो उस नो मेकअप लुक तक पहुँचने के लिए मेरा मुँह पे 25 चीज़ें लगी होती है। बट अच्छी बात यह है कि स्किन का ख्याल रखा जा रहा है, एंड इट्स नॉट ओनली वुमेन, इट्स नॉट ओनली गर्ल्स, लड़के, बच्चे, आदमी, वो भी अपनी अब लुक्स को लेके उतना ही कंसर्न है। आज मेरे साथ शो में कुछ सेलिब्रिटी गेस्ट मेरे मौजूद हैं जिनसे मैं ये जानना चाहूँगी, बिकॉज हम जब भी उनको देखते हैं दे लुक फ्लॉलेस, वो बहुत अच्छे लगते हैं। तो हम उनसे जानना चाहेंगे उनकी स्किन के रूटीन क्या है, वो मेकअप में क्या क्या इस्तेमाल करते हैं। और आज मैं भी आपके साथ शेयर करूँगी। मैं जब कहीं ट्रैवल करती हूँ, लाहौर जा रही हूँ, कहीं भी जाऊँ, मैं पूरा अपना बहुत ज़्यादा बैग तो लेकर ट्रैवल नहीं करती। 5 चीज़ें तो मेरे पास मस्ट होती है जिनसे मैं कहीं पर भी मेकअप कर सकती हूँ। मैं अपनी अम्मी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ, तो मैंने कुछ उनसे इंस्पिरेशन इस उम्र में जाके ले लिए हैं। जी जनाब, तो मेरे साथ मौजूद हैं रुबाब मसूद, मेरे साथ मौजूद है हरीम सुहेल, और मेरे साथ मौजूद है हिरा उमर। अब प्यारी प्यारी लड़कियों को मैं अपने शो में खुश आमदेद कहती हूँ। वालेकुम अस्सलाम। भाई सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, जैसे मैं अपनी अम्मी से बहुत इंस्पायर्ड थी, हर लड़की की ना इंस्पिरेशन उसकी अम्मी होती हैं। आपकी फैमिली में मेकअप में ऐसी कौन सी माहिर खातून थी जिनसे आप बड़ी इंस्पायर्ड थे बचपन में? आप भी अपनी अम्मी से? मेरी अम्मी की ड्रेसिंग, उनके जूते, उनका मेकअप, उनका स्टाइल, वो सब चीज़ें मैंने उनसे ही पिक की हैं। अक्सर देखना था कि अच्छा ये अम्मी की ये साड़ी है, अम्मी की, वाकई मैं तो अम्मी की लिपस्टिक बड़ी ख़राब कर देती थी। नहीं, मेरी अम्मी बहुत ज़्यादा शौकीन थी हर चीज़ों की, घर को भी सजाना, अपने आप को भी। हाँ। और मैं ये सोचती हूँ जो मेरी अम्मी उस वक़्त जो कपड़े पहनती थी या जो फैशन था वो अब रिपीट हो रहा है, वो हम हैं उस फैशन में। तो मैं तो उनसे इंस्पायर हूँ बहुत ज़्यादा। सब मुझे कहते भी हैं कि तुम उनको कॉपी करती हो। भाई माँ को कॉपी करके कितना मज़ा आता है। आप वैसे हरीम किससे इंस्पायर्ड है? मैं बिल्कुल अपनी अम्मी से इंस्पायर हूँ। वो जिस तरह के अपने ड्रेसेस पहनती हैं, जिस तरह की अपनी लुक कैरी करती हैं, जो उनकी पर्सनालिटी है, जो उनका ऑरा है, मैं तो वो पूरा कॉपी करने की कोशिश करती हूँ। ये क्योंकि बाकी बच्चियों की जो रोल मॉडल है उनकी अम्मा ही होती है, तो अम्मा के मेकअप में सबसे मज़े की क्या चीज़ लगती थी? अम्मा की स्किन, कि उनकी हमेशा से ये फर्स्ट
फर्स्ट प्रायोरिटी थी कि बेटा अपनी स्किन सही करो, उसका ख्याल रखो, स्किन केयर अच्छी करो, तो मेकअप फिर आप मिनिमल भी करोगे ना वो अच्छा लगेगा और वो ग्लोइंग लगेगा। ट्रू ट्रू ट्रू। अच्छा, वैसे मेकअप सीखा कब? शादी से पहले या शादी के बाद सीखा अभी? यार मैंने एक्चुअली मेकअप सीखा नहीं, खुद ही करते करते बस मुझे आ गया। हाँ, और शूट्स पे फिर आपके पास शूट्स पे फिर आपके पास वो आपके हाथ में फिर एक चीज जो है वो हो जाती है ना कि आपको अपने फीचर्स का बेहतर पता होता है। तो करते करते आपको नो मेकअप लुक अचीव करनी आ जाती है, बिकॉज स्क्रीन्स पे आजकल हमारे HD कैमराज है, तो यू हैव टू अचीव द कम से कम मिनिमल से मिनिमल। हाँ, आप बताए हिरा। व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप मेरी अम्मी बहुत कम मेकअप करती थी, तो मेरी जो फुप्पोज है ना वो टीनेजर्स थी उस टाइम पर, तो वो उनकी वो एज थी कि जब लड़कियों को बहुत शौक होता है मेकअप का, तो वो लोग बहुत ज़्यादा मेकअप करती थी। तो मैं देखती थी कि मम्मा भी उनसे अक्सर सीख रही होती थी मेकअप। तो और वो फुप्पोज बिल्कुल फ्रेंड्स की तरह थी, जैसे आपियाँ होती हैं ना, तो वो उस तरह थी। तो हम उन्हीं का मेकअप, क्योंकि मम्मा इतना करने नहीं देती थी मेकअप, उस ज़माने में बच्चों को बहुत मना किया जाता था कि मेकअप नहीं करना, बड़े लोग करते हैं, पहले बड़ी हो जाओ फिर करना। तो हम फुप्पोज से लेते थे उन्हीं का मेकअप ना, छुप छुप के कर लेते थे। और वो थोड़ी सी फ्रेंड्स की तरह थी, तो वो हमें करने भी देती थी। मम्मा मना करती थी और फुप्पो हमें तैयार कर देती थी। समटाइम्स वो हमारा मेकओवर कर देती थी, कभी कभी हम उनका मेकअप छुपके से लगा लेते थे। तो उनको मतलब ग्रोइंग अप हमने उनको बहुत मेकअप करते हुए देखा है। और तो, इंस्पायर्ड भी कहीं ना कहीं। हाँ, उन्हीं से इंस्पायर, मम्मा ने भी उनसे सीखा था। हम भी उन्हीं का मेकअप लगा लगा के प्रैक्टिस करते थे। तो अच्छा, वैसे यूजुअली खानदान में एक कोई बंदा ऐसा भी होता है कि जिसको मेकअप बिल्कुल पसंद नहीं होता, स्पेशली बच्चों पे। तो वो ऐसे होते हैं कि आप कभी कहीं तैयार होकर निकलें तो वो देख के कहते हैं फ़ौरन जाके मुंह धोकर आओ, लिपस्टिक क्यों लगा ली। क्या आपकी फैमिली में कोई ऐसा नहीं, था? मेरी फैमिली में तो बिल्कुल भी नहीं, ना कोई भी नहीं। इवन मेरे हस्बैंड भी जो है ना, अगर मैं विदाउट मेकअप हूँ तो वो कहता है नहीं भाई जाओ, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का तैयार हो, मेकअप करो। तो ऐसा शुक्र है कि मैंने ये फेज़ नहीं किया कि जाओ मुंह धोकर आओ। हाँ, बचपन में ही होता था, क्योंकि मैं शौकीन शुरू से थी। मुझे बहुत शौक था कि मेकअप और हर वक्त कपड़े और हर वक्त तैयार रहना। तो तब मेरे मामू जो है ना बचपन में तो गुस्सा करते थे कि नेल कलर नहीं लगाना या मेकअप नहीं करना या लिपस्टिक नहीं लगाना, बट बड़े होके उन्होंने कभी भी नहीं मना किया। अच्छा, मुझे बताएं कि आपको जैसे लड़कियों को ये बताए ना, शादी का सबसे ज़्यादा लड़कियों को शौक होता है, इसलिए होता है क्योंकि एक तो जोड़ा, शादी का जोड़ा, ऐसा ही है, वो इतनी ज़्यादा टेंशन और इतनी जो चीज़ें मिल रही होती है, जो मेकअप की भी बहुत से लोग बच्चियों को परमिशन नहीं मिलती और कहते हैं शादी के बाद तुमने जो करना है। खैर अब तो टाइम चेंज हो गया है। ऐसा ही है। आपने अपना मेकअप जो है वो शादी से पहले करना सीखा या शादी के बाद? नहीं, शादी से पहले, क्योंकि मदिया मेरी शादी मतलब लाइक पहले मैंने मॉडलिंग स्टार्ट करी थी, उसके बाद मेरी 1 साल बाद शादी हो गई थी। तो वो मैं उस फील्ड में तो आ चुकी थी और मुझे शौक था बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरी पेंटिंग्स बहुत अच्छी हैं, मैं पेंट बहुत अच्छा करती हूँ। तो वो जब आपका हाथ वैसे हो ना, तो वो फिर आपका सफाई आपके हाथ में होती है। पर बाप जी मेरी बात सुने, आप तो जिस टाइम में मतलब जिस टाइम की आप मॉडल हैं, वो तो हमारी मॉडल्स तो दुनिया भर में मतलब बड़ी पसंद भी की जाती थी, और हमारे सबसे बेस्ट अतर शहजाद वाले ये सारे कमाल मेकअप आर्टिस्ट हमारे पास थे। तो आपके पास तो मेरे ख्याल से अम्मी के अलावा ये भी बड़े थे जिनसे आप सीख सकती थी। बिल्कुल, वो बाद में, मतलब अम्मी तो शुरू से अपनी जवानी से ही था ना। और मैं बताऊं, पहले की जो हमारे थी उनकी खुराकें इतनी अच्छी थी, देसी खाना खाते थे उनकी तो नेचुरल। मुझे लगा, अच्छा देसी की जब बात करते हैं ना, वो घर का खाना खाती थी। घर का खाना, रेस्टोरेंट्स का इतना था भी नहीं ट्रेंड, इतना जितना अब हो गया है ना। नहीं, ऐसा था ही नहीं उस टाइम पे, मुझे लगता है। तो उनकी स्किन, उनकी ग्लोइंग वो एक अलग ही थी, जो मैं कहती हूँ कि कितना ही हम अपने आप को मेंटेन कर लें, वो चीज़ मुझे लगता है मुझे नहीं दिखती अब। मुझे ऐसा फील होता है कि वो जो पहले की खुराकें और पहले की जो एक आबो हवा भी कर लो, सारी चीज़ें कर लो, तो उसको अगर आप देखें तो वो हमें ना अपने ऊपर सिर्फ होमवर्क, अपने ऊपर काम ही करते रहते हैं कि भाई हमारी स्किन ऐसे हो जाए, हम ऐसे दिखें, हम एज ना करें, हम ये ना करें, हम वो ना करें। पहले तो आपको पता है कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं होती थी, कुछ भी ऐसी चीज़ थी। अब ख़वातीन एक टाइम बच्चों के बाद मुझे लगता था गिव अप भी कर देती थी, वो बहुत जल्दी खुद को आंटी एक्सेप्ट करने लग जाती थी। और वो वही बात कि वो मैंने इतने लोगों के साथ जब काम किया, तो वो खुद और जो टिप्स थे, जो अम्मी तो सादे तरीके से मेकअप करती थी। खैर वो उस ज़माने में भी सैलून जाती थी, वो 2 सैलून्स होते थे, वो लेज़ली, लिविंग डॉल, ये तो वो वहाँ जाके तैयार होना, उनको के बाल भी बनाने, विग्स रखी हुई हैं और वो रिंगलेट्स वाली विग लगानी है। अच्छा आज वहाँ जाना है तो आज ये वाली विग लगानी है। पहले बहुत विग का था, वो अभी भी विग है, लेकिन अब सी बॉडी नेचुरल एक्सटेंशंस कहते हैं, पहले तो विग कहते थे, उनके बॉक्सेस आते थे और वो पूरी विग होती थी और पूरी बनी हुई विग होती थी, और वो आपके आगे से बाल बना के पीछे से विग सेट कर देते थे। कौन से मेकअप आर्टिस्ट का मेकअप पसंद है ये बताएं? उस वक्त नहीं, अम्मी के दौर की बात करें, नहीं जब आप फैशन की इंडस्ट्री में आप आ गई थी तब। यार मैंने हर एक के साथ काम किया, मैं टू बी ऑनेस्ट बताऊं, मैं वो फेवरेटिज्म हो जाएगी कि मैं एक का नाम लूं, क्योंकि
और मुझे आज तक वो आदत है कि मुझे डिफरेंट लुक्स करना पसंद है, कि मैं नहीं चाहती मैं एक जैसी लगूं। हर मेकअप आर्टिस्ट ने मुझे डिफरेंट लुक दी है। तो मेरे साथ जब भी, अच्छा मैं वो नहीं हूँ, लोग कहते हैं ना लकीर की फकीर के, मैंने यही करना है, यही बाल बनाने हैं, यही मेरा आई मेकअप होना चाहिए। एक दफ़ा हमारे हो रहे थे तो तारिक अमीन ने हमारा ब्लू, पूरा चेहरे को ब्लू कर दिया था। कोई वो सेगमेंट था कि वो फायर वाटर और इस तरह का था, तो वो हमारी मॉडल्स का वो सारा कोई भी ना करवाए पेंट, हमने चेहरे पे ब्लू पेंट करवाया था। अब तो आप मेकअप आर्टिस्ट से शिकायत कर रहे थे कि हम मेकअप कर देते, उसके बाद फिर वो टच अप इंडिया में जाके मैंने शो किए हैं, तो वो वहाँ तो आप यूज़ ही नहीं कर सकते ना, कि आप जाके वो इतने सख्त होते हैं अपने उसके लिए कि अगर हमने ज़रा सा अपना टचअप किया, कुछ किया, वो आपको रिमूव कर देंगे कि आपने ये टचअप किया ही क्यों। और अच्छा ऑनेस्टली मुझे नहीं आइडिया था उनकी लाइट्स और उनके कैमरे का। हमारा शो था तो हम लोग गए वहाँ पे, तो उन्होंने मेकअप किया, तो मैं बड़ा अजीब ही फील कर रही थी कि तो मेकअप है ही नहीं, ना लाइनर है ना कुछ है, कुछ भी नहीं है, बस उन्होंने लैश लगाई, बिल्कुल थोड़ा सा उन्होंने मतलब एक ना होने के बराबर बेस था, और उन्होंने करके ख़त्म कर दिया। अब हम कहेंगे कैसे जाएं, कहाँ जाएं कि हम अपना थोड़ा सा तो अपने आप को फिक्स कर लें। खैर उन्होंने नहीं करने दिया, हमें इतनी सख्ती थी। हम लोग जब वहाँ पे इतने बड़ी स्क्रीन्स लगी हुई थी, जब हम शो पे एंटर करे, कपड़े पहने, ज्वेलरी पहनी, मदिया ऑनेस्टली मैं अपने आप को नहीं पहचान पाई। एंड आई सेड वाओ कि ये मैं हूँ क्या। वो उनकी लाइट्स और उनके कैमरास, वो जो ग्लो था, तो वो तो मैंने बोला कि भाई दे नो दे वर्क। अरुबा आपके जैसा मेरा बिल्कुल सिमिलर एक्सपीरियंस था। मैंने एक ऐड का शूट किया था टर्की में, तो वहाँ पे भी वो कह रहे थे कि वी आर प्रोफेशनल्स, आप हम पे ट्रस्ट करें। हाँ, हमें डायरेक्टर की तरफ से ब्रीफ आई हुई है कि आप लोगों का कैसा मेकअप करना है। और जो मेकअप उन्होंने किया, तो लिटरली उन्होंने सिर्फ कंसीलर लगाया, पूरी फाउंडेशन भी नहीं फेस पे लगाई थी, और मस्कारा तक नहीं लगाया था। तो आई वाज लाइक कि ये तो इन्होंने किया ही नहीं है। तो हमने काफ़ी उनसे शिकायत की, तो उन्होंने कहा नहीं, हमें जो डायरेक्टर की तरफ से ब्रीफ आई है ना, वो यही है। तो उसके बाद फिर हम क्लाइंट के पास गए, तो उन्होंने लुक देखा, तो उन्होंने कहा मतलब आप लोग, मतलब यू आर यंग, यू आर नेचुरली ब्यूटीफुल, आप लोगों को नहीं ज़रूरत। तो वो फिर जब हमने वार्डरोब चेंज किया, तो वो ओवरऑल लुक अच्छा लग रहा था। तो वो जो आप कह रहे हैं, दे आर वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट इट कि आपने खुद से ज़्यादा नहीं करना जो हम, क्योंकि वो ऑलरेडी आपकी माइंड लुक को परसीव करके बैठे होते कि हमें ऐसी चाहिए है, ऐसी हमें इनकी इमेज, ऐसी लुक चाहिए। नहीं, वो आता भी अच्छा है एक्चुअली। वो जो चाह रहे होते हैं वो वाकई बुरा नहीं लग रहा होता कैमरे में और लाइट्स में, वो वाकई बिल्कुल हमें वहम हो जाता है कि हमने कम मेकअप किया तो हम बुरे आएंगे। एग्जैक्टली। मुझे बताओ, तुम्हें शादी की बात की कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन थी? क्योंकि हम तो आपकी अम्मा को भी जानते, तो अम्मा एक बार बल्कि लास्ट टाइम जब अम्मा के साथ आई थी, तो अम्मा वो बताती थी ऐसे नहीं बाल बनाने, इस साइड से नहीं, हाँ मिड पार्टीशन करो। नहीं इसीलिए मैंने मिड पार्टीशन ही किया कि जब वो टीवी पे देखे तो वो मुझे सुनाई नहीं मैसेज करके। तो अम्मी वैसे कितना गाइड करती है जब तैयार हो रही होती हो? यार मैं आपको बताऊं मदीहा, मैं रेडी होने से पहले अम्मा को एक वीडियो कॉल करती हूँ, रेडी होने के बीच में एक वीडियो कॉल करती हूँ, पूरा रेडी होने के बाद अम्मा को एक पूरी वीडियो आगे से पीछे से, यहाँ से ऊपर से नीचे से हर जगह से बना के भेजती हूँ। वो अप्रूव करती हैं, तब मैं निकलती हूँ घर से। ना करे Still. और अगर अम्मा के बिजी हो, अम्मी शूट में, तो मैं परेशान हो जाती हूँ और मैं कॉन्शियस रहती हूँ कि यार मम्मा ने अप्रूव नहीं किया, यकीनन कुछ गलत कर दिया मैंने, कुछ गलत कर दिया मैंने। ओह माय गॉड। लाइक अभी रिसेंटली मेरे इन-लॉज में शादियाँ चल रही थी, आई वाज सो बिजी इन दैट, मगर आई हैड टू कॉल माय मॉम और उनको मुझे अपनी लुक दिखानी थी। उन्होंने अप्रूव किया तब मैं घर से निकली, वरना मैं नहीं कर सकती। अच्छा, ये मेरे साथ अब नहीं होता, मगर मेरे साथ ये पहले होता था कि अम्मी मेरी उंगलियां भी देखती थी कि ऐसे बैठो और उंगलियां ऐसे रखो और इस तरीके से बात करो और ऐसे तुम्हें वॉक रैम्प पे, क्योंकि पहले था कि अकेले इजाज़त नहीं थी। जब शादी से पहले तो अम्मी मेरे साथ ही होती थी, साथ जाती थी, तो वो बैठ के नोटिस कर रही होती थी और वो कहती थी नहीं इतना नहीं हंसना, इतना हंसना है, ऐसे चलना है, ऐसे नहीं चलना, उंगलियों को ऐसे बैठो तो ऐसे बैठ के कमर बिल्कुल सीधी रखनी। वो ऐसी आदत हुई है कमर सीधी रखनी कि यूं बैठ चले। आपको तो आदत होगी ना, मैं तो अभी तक मुझे याद आता है ना कि ओह मुझे स्लाउच नहीं करा, फिर मैं यूं करके बैठ जाती हूँ। अच्छा जी, अरूबा मिर्जा भी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम अरूबा, कैसी हैं? ठीक ठाक हैं? अस्सलाम वालेकुम। अरूबा आप बताएं भाई, क्योंकि हम तो डिस्कशन शुरू हो गई थी कि ये अपनी फैमिली में किससे ज़्यादा इंस्पायर्ड थी मेकअप को लेके? आप अपनी फैमिली में घर में से कौन सी बड़ी खातून थी जिनकी मेकअप से आप इंस्पायर्ड थी? मैं अपनी खाला मेरी सबसे बड़ी खाला है, उनके मेकअप से। मतलब उनका ये था कि समझते थे कि वो हॉस्पिटल भी जा रही होती ना, बीमार भी है, तो कहती थी कि मैं तैयार होकर जाऊंगी। और मेरे अंदर भी वो चीज़ है, मैं कभी भी ऐसे घर से बाहर नहीं निकल सकती। मतलब जब मैं
कोई सेलिब्रिटी नहीं थी तब भी मेरा ये था कि उस टाइम तो मुझे पता भी नहीं था, तो मुझे होता था कि नहीं मैंने अगर बाहर जाना है तो मैंने चेंज करना है, मैंने बेहतर करके, हाँ। ऐसे नहीं जा सकती, कुछ फिर हॉस्पिटल भी जाऊंगी तो मैं तैयार होकर जाऊंगी, मैं ऐसे नहीं जा सकती। ये वैसे ये अच्छी चीज ऐसा थी। होता है, लोग प्रेगनेंसी में जब है ना जा रहे होते हैं तो भी तैयार होके जा रहे होते हैं, आप देखते हैं ना, सब होता है, सब कुछ होता है। लोग अच्छा मुझे भी वैसे था, जब मैंने सोचा हुआ था कि मैं जब मेरी डिलीवरी होगी ना तो मैं अपने बैग में ना सारा मेकअप की चीजें रख के गई हुई कि मैं ना कि मैं करूंगी, लेकिन वो बाकी आपको पता नहीं होता, वो मेरी इतनी कॉम्प्लिकेशन हो गई थी कि मैं तो शुक्र अल्लाह मियां के पास नहीं गई, बट बाद में मैंने कहा ये तो मेरा इतना रह गया लेकिन मुझे उस वक्त नजर भी नहीं आ रहा था कुछ, मेरा बच्चा पैदा हुआ तो वो नजर नहीं आया, अपना आपका नजर आता, तो वो मेरी सिचुएशन हो गई थी। बट मैं मलका तुमने नूरजहां के बारे में मैंने सुना था कि जब वो अपने हॉस्पिटल में भी होती थी ना तो वो कहती थी कि मुझे मेरा मेकअप चाहिए, और वो अपना वैसे मेकअप करती थी, तो मुझे लगता है कि ये बड़ी मुझे प्यारी चीज लगती है। आपका मेकअप थेरेपी भी होती है एट टाइम्स। एग्जैक्टली, आप फ्रेश हो जाते हो, आप बीमार भी होगे ना, अगर आप उठोगे, आप चेंज करोगे, आप अपने आप को प्रॉपर लुक दोगे तो आपकी तबीयत खुद ब खुद ठीक हो जाती है। अच्छा, मुझे कभी कभी लगता है मैं बहुत डाउन हूँ ना, मैं रात को, मेरी रात जागने की आदत तो मेरी ऑडियंस को भी पता है ना, तो मैं जब पढ़ रही होती थी रात में, मुझे पढ़ना रात में होता था, तो अब मैं बोर हो गई जैसे पढ़ के, मैंने कहा मैं क्या करूँ, तो मैं पूरे घर में रेड लिपस्टिक लगा के अम्मी की घूम रही होती थी। अब 2 दफा मेरे भाई की आँख खुली, ने कहा तुम्हें क्या हो गया, पागल जिन घर में फिर रहे, तो मैंने कहा मैं अच्छा फील कर रही हूँ, तो अभी भी जैसे मैं ऐसी कोई लिपस्टिक लगा लूँ, मैं आतिशी गुलाबी अभी जो मैंने डीप मरून लगाए ये या रेड में लगा लूँ, मुझे लगता है भाई और मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ऐसा ही है, एक लिपस्टिक कभी कभी लगता है कि आपका जवाब है लोगों को। लिपस्टिक हो गया, अपना कलर हो गया, अपने कपड़ों का कलर हो गया, अगर आप ना, क्योंकि ये आपको ना एनर्जी देता है, मुझे ऐसा लगता है ये चीजें, और खूबसूरत लगना सबका हक है ना, क्यों नहीं लगे भाई खूबसूरत। अच्छा, कौन सी ऐसी चीज़ है अगर मेकअप में पूछूं तो आपकी मस्ट हैव्स हैं जो आपने साथ आपकी होगी आपके मेकअप, हर मेकअप में? मैं ज़्यादा स्किन केयर पे फोकस करती हूँ, तो स्किन केयर प्रोडक्ट्स मैं हमेशा अपने साथ रखती हूँ। मेकअप से ज़्यादा स्किन केयर पे मैं फोकस, क्योंकि बिकॉज अगर आपकी स्किन अच्छी है ना, तो फिर आपका मेकअप भी अच्छा लगेगा, आप कम भी करेंगे तो अच्छा लगेगा। अब तो स्किन प्रेप में ज़्यादा टाइम लगता है, मेकअप में कम टाइम लगता है। ऐसा ही है, वो 7 स्टेप्स फॉलो लोग कर रहे होते हैं सोने से पहले, जागने के बाद, तो वो स्किन केयर पर बड़ा फोकस है आजकल की जनरेशन का। तो मैंने भी रिसेंटली स्किन का ख्याल रखना शुरू किया है, क्योंकि मुझे था कि मेकअप तभी अच्छा लगेगा जब स्किन अच्छी होगी। बिल्कुल। द फर्स्ट थिंग दैट यू डू इन द मॉर्निंग, सबसे पहले उठ के क्या करती हो? अगर मैं स्किन के वाले से पूछूं वो क्या है? ये सबने मुझे बताया। ये एक बहुत अच्छी टिप है सबके लिए, कि मैं सुबह उठ के ना बहुत ठंडे पानी से, बर्फ़ वाले पानी से मुंह धोती हूँ। उससे ये होता है कि मेरी कॉम्बिनेशन स्किन है, कहीं से ऑयली है कहीं से ड्राई है, तो उससे ऑयल कम आता है और मेकअप स्टे करता है। ये जो भी मैंने मेकअप किया है ना, ये रात तक चल जाएगा। ये इतना स्टे करता है जस्ट बिकॉज कि मैं ठंडे पानी से मुंह धोती हूँ। तो आई विल रिकमेंड दैट टू एवरीवन कि यक ठंडे पानी से मुंह धोएं, आपकी नींद भी भाग जाएगी। या आइसिंग भी कर सकते हैं, पोर्स बंद हो जाते हैं, करते हैं, पहला काम यही करते हैं। लेकिन मैंने डर्मेटोलॉजिस्ट और एस्थेटिशियन से एक बार हमारी इसी बात पे गुफ्तगू हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि अगर आप इसकी रिसर्च पढ़ें तो बहुत सारी जगहों पे जहाँ आपकी बॉडी का टेम्परेचर मैच नहीं कर रहा था, तो ये आपको ब्रेन हैमरेज की तरफ भी लेके जा सकता है। व्हेन योर बॉडी इज नॉट रेडी एंड यू आप अपना मुंह डाल देते उस बर्फ वाले कोले में, जी तो नहीं, वो तो मैं नहीं डालती कभी भी, मैं नहीं डालती, मैं ठंडे पानी से धो लेती हूँ, बट मैं बर्फ में मुंह नहीं डाल सकती। मैं आपको बताऊँ, मेरी बहन का वलीमा था और उसकी बहन की शादी मेरी बहुत जल्दी हो गई थी इस केज में, तो जब उसकी शादी हुई थी और वलीमे के उसने कहा मेरा पूरा मेकअप कर दिया उन्होंने, कहती, और मेकअप करने के बाद उन्होंने मेरा मुंह ठंडे पानी में डाल दिया, और हमने कहा है ठंडे पानी में वाटरप्रूफ होगा ना उसका मेकअप, हाँ तो उसने करेगा ना, उसने कहा ठंडे पानी में डाल दिया, और मेरी बहन का जो मेकअप इतना फ्लॉलेस था, क्योंकि जो बारात वाले दिन हमने इसके बहुत बड़े सैलून से कराया था, और जो दूसरे दिन था वो भी अच्छा सैलून था जो वली में, बट जो उसका रिजल्ट था ना वो बड़ा कमाल आता, जो ठंडे पानी से मेरे ज़हन में आया। उसका मेकअप एग्जैक्टली स्टे किया, लगाएं नो क्रैक्स ज़्यादा, बट आप ठंडे पानी से नो लाफ लाइंस, उसका ये हुआ था। आप सबसे पहले उठ के क्या करती हो? मेरी मॉर्निंग रूटीन में भी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है सनब्लॉक। अच्छा, ये सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लिप थेरेपी एक है, वो मैं लगाती हूँ, बिकॉज ड्राई लिप्स मुझे बहुत बुरे लगते हैं। मैं कुछ भी लगा लूँगी, चैपस्टिक या कोई टिंटेड मॉइस्चराइजर टाइप चीज़ फेस पे, और देन आई एम डन। बस मेरी 2 स्टेप स्किन केयर रूटीन है मॉर्निंग, बस। मैं भी वैसे घर में अगर हूँ तो सनब्लॉक तो जरूर लगाती हूँ। मैं अगर घर में हूँ, बाहर में कहीं भी जा रही हूँ, सनब्लॉक लगाती हूँ। अच्छा, सनब्लॉक की इंपॉर्टेंस से बात भी करेंगे कि ये लड़कियाँ कितना सनब्लॉक इस्तेमाल करती, लेकिन ब्रेक के बाद कहीं मजा आएगा।
जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। भाई स्किन केयर की चीज़ें ऐसी हैं कि अगर हम अपनी स्किन केयर की रूटीन बात करने लग जाए ना, तो हम आज से 11-12 साल की जो बच्ची है ना, वो भी बताने लग जाए कि उनकी स्किन केयर की रूटीन क्या है। और अब ब्रांड्स ने लिटरली बच्चों को भी ट्रैप करने के लिए, आप देखें, आप सेफोरा वगैरह कहीं भी बड़े स्टोर्स में चले जाएं, उन्होंने छोटी छोटी बच्चियों के लिए भी जो है वो स्किन केयर रूटीन्स उन्होंने इंट्रोड्यूस करा दी हैं। और अभी पिछले दिनों में एक पॉडकास्ट सुन रही थी, उसमें था कि आजकल जो बच्चों में प्रॉब्लम देख रहे हैं ना, कि बच्चों के इनलार्ज ओवरीज हैं और इनलार्ज यूट्रस हैं, तो इसकी एक बड़ी रीज़न ये भी है कि जो बहुत अर्ली एज से मेरे को, क्योंकि आपकी स्किन जो है वो बड़ी वर्जिन स्किन है छोटे बच्चों की, आप उसको जितनी जल्दी एक्सपोज कर देते हैं ना, ऐसे ही आप अपने साथ बड़ा जुल्म करते हैं। अच्छा, मैं ब्रेक पर जाने से पहले बात हुई थी सन ब्लॉक की। दो चीज़ें, एक तो सनस्क्रीन है एंड देन देयर इज वन सन ब्लॉक। सनस्क्रीन आपकी स्किन एब्जॉर्ब कर लेता है, और जब स्किन एब्जॉर्ब कर लेता है तो इट गोज इनसाइड योर बॉडी, फिर ऑफ कोर्स आपके ऑर्गन्स का उस पर कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होता है। और मैं बहुत सारी रिसर्चेस में देख रही हूँ कि लोग कहते हैं कि एक कैंसर का बाइस ये जो सनस्क्रीन भी कहीं ना कहीं बन रहे हैं। सो वी नीड टू बी वेरी मच केयरफुल, ठीक है। अच्छा, अब जरा मैं आ जाती हूँ आपकी टेबल की तरफ के। ये बहुत छोटी सी टेबल है। हाँ, हाँ। ये स्टार्टर है, क्योंकि ये छोटी सी टेबल है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें अपनी लेके ट्रैवल नहीं करती। आपको पता है मैं लाहौर से ट्रैवल करती हूँ, मुझे डर लगता है मेरे पैलेट टूट जाते हैं। पहले टूट जाते, कोई निकाल ना ले बैग से, वो ना कोई निकाल भी ना ले, और आप जब वो सूटकेस पटकते हैं तो आप बर्बाद हो जाते हैं, आपकी चीज़ें टूट जाती हैं मेकअप की। तो मेरे पास मैं थोड़ी सी वो चीज़ें लेकर आती हूँ जो बस मैं रेगुलर यूज़ में रखती हूँ। यहाँ शादियाँ आजकल चल रही हैं, दावतें चल रही हैं, तो थोड़ा सा मेकअप मेरा, बट वैसे मैं सबसे पहले सबसे पहले ना मैं ये ज़्यादातर ज़ीरो मेकअप यूज़ करती हूँ। ये तो मेकअप ये मेरा सब कुछ आ जाता है वैसे। रेगुलरली मैं इसको यूज़ करती हूँ कि कहीं भी जाना है, गुड टू गो, ये किया और आप चले गए। ये मेरा सबसे ईजी है, और मैं टिंट लगा लेती हूँ। और उसके बाद है ना, अगर आप देखें तो पहले तो मैं मॉइस्चराइजर करती हूँ। हाँ, सुबह उठी, इनमें से सुबह उठी मैंने ये क्रीम लगाई, ठीक है, उसके बाद मैंने एक मॉइस्चराइजर लगाया। ये क्रीम किस चीज़ के लिए है? यार ये आपकी स्किन इवन टोन करती है, और आपके डार्क स्पॉट्स होते हैं वो आपके जो होते हैं वो खत्म करती है। ये उसके लिए जैसे नाइसिनामाइड और वो इसी तरह बिल्कुल इसी तरह की क्रीम है। आजकल मैं ये स्टार्ट कर, ये मैंने यूज कर दिए। उसके बाद मैं इस पे मॉइस्चराइजर लगाती हूँ, अब हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर। हाँ, और अब मैं ये यूज करती हूँ। वेरी नाइस। हाँ, ये बहुत वेरी अच्छा। ये वाइट कास्ट नहीं है इसमें, और ये आपको ग्रे भी नहीं करता। इट्स टिंटेड नहीं बिल्कुल अच्छा, आपका टिंटेड वाला नहीं है? अच्छा, आप देखें इसको। ओके, ठीक है, मैक्स, ठीक है। हाँ, मेरे पास इसका जो टिंटेड वाला मैं बेस की जगह इस्तेमाल करती हूं। तो ये बहुत ही मुझे सूट कर गया है, और आपकी स्किन को ये बहुत अच्छा वो करता है। और उसके बाद फिर मैं ये ब्लर, या आपके पोर्स को एकदम इंस्टेंट ब्लर कर देता है। वैसे मैं मेकअप नहीं करती, जब अगर मैंने कहीं जाना है तो मैं आपको बता रही हूँ मेरी रूटीन ये है। आप देखिए सन ब्लॉक लगाती हैं उसके मेकअप से पहले, मेकअप से पहले, यस मेकअप से पहले, हाँ। और उसके बाद मैं 5-10 मिनट के लिए उसको छोड़ देती हूँ। उसके बाद फिर मैं मेकअप स्टार्ट करती हूँ। फिर मैं फाउंडेशन लगाती हूँ, फिर मैं ये अपना कंसीलर लगाती हूँ टू फेस का, ठीक है। उसके बाद फिर मैं ये पाउडर लगाती हूँ सही है। उसके बाद मैं बस ये टिंट लगाया का। और अच्छा, इस टिंट की ना मुझे एक चीज बुरी लगती है, ये पता है कि ये जहां अगर ड्रॉप लगाना उधर चिपक गया, ये नहीं है। आप गाल रगड़ रहे हैं। अच्छा मेरे पास, अच्छा मेरी ना मेरे टिंट बहुत ज़्यादा है। अच्छा मैं ये भूल गई, मैं प्राइमर भी ये वाला भी लगाती हूँ, ये लगाती हूँ, बहुत अच्छा है, ये आपको बड़ा ग्लो देता है। और मैं ये भी लगाती हूँ स्टिक, ये भी प्राइमर है, ये इस तरीके से इस फॉर्म में होता है। ये आपके पोर्स इंस्टेंट बंद कर देता है। हाँ। तो ये दो चीजें मेरे तो रहती ही रहती हैं, ये तो लगाना ही लगाना। अभी अगर मेरे को आज आपका मेकअप हुआ है तो उसमें कौन सी चीज इस्तेमाल हुई हुई है? उसमें मेरी ये चीज इस्तेमाल हुई हुई है, ठीक है। पहले तो मैं ये कर आई थी, जब मैं मेकअप कर आई थी, मॉइस्चराइजर, ये अपना सब कुछ, अंडर आई क्रीम भी पड़ी हुई आपकी? हाँ, ये भी मैं यूज करती हूँ। ये आपको चिकना नहीं लगता, ऑयली नहीं आता, ये आपको फौरन ड्राई कर देता है। तो ये आप लगा के भी मेकअप कर सकते हैं इसके ऊपर। आपका ये नहीं है कि इसको आपने रात को ही लगाना है, आप इसको डे में भी लगा सकते हैं। सही, मेकअप से पहले भी चीजें मेकअप से पहले भी कर सकते हैं आप। तो मैं सारा अपना प्रेप करके उसके बाद मैंने अपना ये मेकअप सारा किया। कभी मुझे लाइट चाहिए होता है कि हैवी फाउंडेशन ना हो, तो ये, अगर मुझे हैवी चाहिए होता है तो ये वाला फाउंडेशन, और कभी मुझे डे में फाउंडेशन लगाना होता है तो फिर मैं ये यूज करती हूँ। और मॉर्निंग वाला, हाँ नहीं मॉर्निंग वाला बता दिया ना, ये वाला, ये तो बिल्कुल ही ना होने के बराबर है ना। हाँ। ये तो आपको लगता ही नहीं कि आपने फाउंडेशन लगाया है। अच्छा मैं आपको अच्छी बात बताऊँ, पाकिस्तान में भी बहुत अच्छे से ब्रांड्स आ गए जिनका सन ब्लॉक बहुत अच्छा है। बिल्कुल आप उनका सन ब्लॉक लगा सकते हैं, टिंटेड सन ब्लॉक, तो वो
अब बेस की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा आपको मैं बताऊं, ये मुझे अच्छा हुआ आपने याद कराया कि ये तो आप देख रहे हैं इसकी ख़त्म ही हो गया है। ये सबसे बेस्ट है, मैं इसके बगैर नहीं रह सकती। ये आपका फुल मेकअप है, ये के नाम से है। हाँ, जैसे और ये अम्मियाँ लगाती थी, आपने हाँ। यहाँ लगाया, आपने आंखों पे लगाया, लिप पे लगाया एंड यू गुड टू गो। ये मेरे पाउच में, बड़े बैग में ये हर वक्त रहता है। ट्रैवल में आप इनमें से कौन सी चीज़ साथ रखती है जब ट्रैवल कर रही हो? ये 2 चीज़ें एंड यू आर गुड। एंड आई एम गुड टू गो। सही। और मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मतलब वैसे आम ट्रैवल कर रही हूँ या मैं कुछ भूल भी गई हूँ तो मुझे कोई टेंशन नहीं है हाँ। कि ये है। और ये मेरा लाइनर है। मतलब आपकी इतनी ज़्यादा भारी भारी चीज़ें कैरी करने की ज़रूरत नहीं है ना। ये आप लाइनर लगाएं, या आप वैसे भी लगा लें और या आप इसको स्मज भी कर लें एंड आई एम गुड टू गो। यू गुड टू गो। और फिर आपने जो आगे रखे हुए आई शेड पैलेट, ये शादी के लिए, ये तो अब मतलब कहीं शादी में जाना है तो आपको ये आपको मिलेगा। ये आप कंफर्टेबल है, ओके ठीक है ना। ये आपको बेसिक आप कलर्स मिलेंगे, bronzers ब्राउन्स की में। मुझे पता है आप हाइलाइटर यूज नहीं करती। हाँ, ये मस्त चीज़ है। ये हाँ। मुझे ये हाँ क्या है? अच्छा आप मेकअप के बाद लगाती हैं? बाद में लगाती हूँ क्योंकि इसमें ना वैसे ही आपको सारा वो हाइलाइटर वाली ग्लो आ जाती है। जब आप ये वाला प्राइमर लगाते हैं ना तो ये आपको देता है लुक हाइलाइटर वाली। और अगर आपको ज्यादा आजकल की ना फाउंडेशन में भी हाइलाइटर आ गया है, जिसमें वो ग्लो होता है। आजकल की फाउंडेशन में भी हाइलाइटर आ गया। यहाँ पे मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी थी, ब्रेक के बाद हाजिर होते कहीं मत जाइएगा। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा, और मैं कुछ अच्छा हैक देख रही थी इसमें से कि आप अपनी मॉइस्चराइजर जो आपने करनी है, अपनी जो भी आपने क्रीम अपनी लगानी है, बेस लगानी है, तो बेस के अंदर अगर आपने थोड़ा सा मॉइस्चराइजर कुछ ऐड करें ना जिसमें ग्लोइंग, मैं ये ऐड करती हूँ। इतनी अच्छी कंसिस्टेंसी जो बन जाती है फिर वो आपके चेहरे पे बहुत, मैं ये ऐड करती हूँ। ये ऐड करके उसको मिक्स करके फाउंडेशन को फिर मैं ये अपने फाउंडेशन लगाती हूँ ब्रश से। आपने हाइलाइटर की बात करी, ये पैलेट है हमारा लोकल वो है जिसमें आपको सारी टोन्स मिल जाती हैं। कितना खूबसूरत तो आपको ये टोन भी मिल जाती है, ये भी मिल जाती है, हर शेड मिल जाता है आपको। ब्राउन्जर ये हमारा ब्राउन्जर में भी आ जाता है, पीच में भी आ सकते, पीची टोन भी पीची टोन भी है। तो ये मेरा हमारा लोकल है। ये बहुत काम की पैलेट है, ये बहुत काम की पैलेट है। और वैसे कैरी करने के लिए मेरा ये बेस्ट है, छोटा सा। जब मुझे हैंडी कैरी करना पड़ता है तो बस ये मैंने करके लगाया। अच्छा, मुझे काइंड ऑफ स्किन मुझ पे हाइलाइटर ज़्यादा सूट नहीं करता, तो मैं समटाइम्स जो कॉम्पैक्ट पाउडर है ना, फाउंडेशन लगाने के बाद कॉम्पैक्ट पाउडर समटाइम्स नहीं लगाती, तो वो बड़ा अच्छा ग्लो आ जाता है उससे। तो विंटर्स में वैसे भी ज़रूरत नहीं पड़ती पाउडर की, तो फिर उसके बाद मुझे हाइलाइटर की ज़रूरत नहीं पड़ती। अभी मैं मेकअप तो क्या करती है? अगर जैसे फर्ज करो कंसीलर लगाया तो कंसीलर को बिठाने के लिए क्या करती है? उस पे पाउडर लगाती हूँ कि नहीं लगाती? जैसे अभी मैंने हाइलाइटर नहीं लगाया, बट माय मेकअप लुक्स फाइन। फेस पाउडर भी नहीं लगाया तो आई थिंक वो मेकअप ना वेरी करता है कि नहीं, आप हर वक्त तो नहीं लगा सकते ना हाइलाइटर। आप अपनी शादी में जा रहे हैं तो आप लगा रहे हैं, आप दिन में तो नहीं हाइलाइटर लगा के आप जाएंगे। बहुत सूट करता है हाइलाइटर, सो डिपेंड्स कि आप पे क्या सूट कर रहा है, क्या नहीं। अच्छा, ये भी एक मेरा पैलेट बड़ा फेवरेट है। ये इसमें ही शिमर्स हैं, तो आप ये स्मोक का है। अब हाँ, मगर ये आपको मतलब आपको जब आपने मेकअप किया, आपने कोई भी कलर इसमें जो चाहिए बस आपने ये लगाया और आप डन है। आपका पूरा प्रॉपर लगता है कि आपका मेकअप हो गया है। ये बहुत पॉपअप भी नहीं करता, बड़ा सटल सा है, शिमर्स है, और ये ब्लेंड इतनी अच्छी, और हर कलर का इम्पैक्ट वैसे ही आता है। ये सारे स्मोकी उसमें है कि आप उसको स्मोकी जब कर रहे होते हैं ना, तो ये भी बहुत प्यारा कलर है इसका, ये भी बहुत प्यारा कलर है। ये ग्रीन का इम्पैक्ट देता है, बस ये बस शेड देता है आपको। तो ये भी मेरे अगर शादी वगैरह में कहीं मैंने जाना है तो ये पैलेट मेरे साथ होता है। ओके, वाओ, जबरदस्त। मैं अगर आपसे पूछूं तो ये जो सामने पड़ा हुआ है जनाब, ये क्या है? अच्छा, ये मेरा वो वाला मेकअप है जो हम एक्टर्स को ज़्यादातर मेकअप हमें शूट पे करना होता है, डेली करना होता है, और हमारे हाथों पे एक चीज़ है कि वही मेकअप बस चढ़ जाता है। कि हम जहाँ भी जा रहे हैं, क्योंकि वो इतना मिनिमल, सटल और इतना अच्छा होता है कि हमें हर जगह बस वही करना होता है कि उसमें हमारी लुक नेचुरल भी लगती है और हम अच्छे भी आते हैं, कि हमारी केकी लुक नहीं बनती। तो मेरी तो अम्मा भी मुझे बोलती है बस तुमने एक मेकअप पकड़ लिया और तुम उसी को लेके फॉलो करते जा रही हो। और मैं बताती हूँ उनको, यार अम्मा मेरा फेस ऐसा है कि मुझ पे हैवी मेकअप नहीं सूट करता। जैसे अभी रुबाब बता रही है कि मैं ये भी लगाती हूँ, ये भी लगाती हूँ, अभी अगर मैं इतनी चीज़ें लगा लूँ तो मेरे फेस पे वो सूट नहीं करेंगी। आई हैव टू कीप इट मिनिमल। अब मैं क्या करूँ? सो मेरी मेकअप से पहले की जो स्किन केयर रूटीन है वो सिर्फ इतनी है कि मैं एक सनब्लॉक लगाती हूँ, और उसकी वजह ये है बिकॉज आई हैव अ वेरी सेंसिटिव स्किन। सो मेरे डर्मेटोलॉजिस्ट जो मुझे स्किन केयर रेकमेंड करते हैं मैं वही यूज़ करती हूँ। मेरी एक नाइट
केयर स्किन क्रीम है, एक सुबह का फेस वॉश है जो वो मुझे रेकमेंड करते हैं, और एक सनब्लॉक। ये 3 चीज़ें। अच्छा, नाइट हाँ, ये केयर तो से क्या जरूरी रूटीन है? है। जो रात को मुंह धो के सोती हो, उसे खाली मुंह धोती हो? नहीं, मुंह धोने के बाद मेरी प्रॉपर हाँ, लगानी मॉइस्चराइजिंग पड़ती है क्रीम वो, जरूरी। है, वो लगा के फिर अगेन मैंने आपको बताया लिप्स पे एक लिप थेरेपी करके आराम से मजे से स्किन अपनी मॉइस्चराइज करके मैं सो जाती हूँ। और सुबह उठ के अगेन उन्हीं का फेस वॉश यूज किया, सनब्लॉक लगाया, एंड देन उसको थोड़ी देर स्टे करने दिया, फिर मैं अपने मेकअप की तरफ मैं जाती आपको हूँ। मजे की बात बताऊं, अक्सर क्योंकि हमने इतनी स्किन के हवाले से शोज किए ना, अक्सर डर्मेटोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि अगर आपने रात को बहुत अच्छी स्किन केयर रूटीन अपनाई हुई है, Oh, yes. जिसमें आप काफ़ी सीरम्स वगैरह लगा रहे हैं, सो व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग, आप बस थोड़ा सा पानी से इसको कर लें वॉश, आप उसको जो, क्योंकि अंदर से आपके जो ऑयल्स निकल रहे हैं ना, वो भी आपकी स्किन से बहुत अच्छे हैं। हम क्या करते हैं कि हम सुबह, मैं खुद उनमें से हूँ कि आपने ऑफ कोर्स अगर रात में चलो एक क्रीम लगा ली, कभी कभी तो मैं इतना होता है मेरे चेहरा बस वाइप किया और सो गई, मैंने कहा नहीं हिम्मत में मुंह Oh, no, I can never do that. हाँ, कभी कभी से आपने थके हुए ना, आपके हाँ, नहीं मेरे साथ तो होता आपने है। अच्छे से आपने प्रॉपर वाइप किया है फेस को, ठीक है, और आपके बस मेरे मुंह बिल्कुल पानी के छींटे मारने की हिम्मत नहीं हो रही, क्योंकि होता है बड़ी मुश्किल से नींद आई उड़ जाएगी। मेरे साथ कभी कभी होता है, सुस्ती में इसको नहीं, मेरे साथ भी ऐसा तो होता है। उसमें फिर मैं क्या करती हूँ कि खैर कभी कभी मैं अपने आप को 2-3 चपेड़े मार के खुद ही खड़ी हो जाती हूँ, बट सीन ये है, वो कहते हैं सुबह से आप पानी के वो छपाके मारें, और कुछ भी जो आपके मुंह पे पहले क्रीम लगी थी उसको ना करें वॉश, और ऐसे ही ऑफिस पे चले जाएं, और उस पर आप मेकअप भी कर सकते हैं, क्योंकि उस वक्त आपकी चेहरे पे जो आपकी वैसे नेचुरल जो ऑयल्स आए Oil आए हुए हैं होते हैं, वो exactly. आपकी स्किन पे रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम तो उसको फेस वॉश से धो देते हैं हैं, जिसकी जरूरत थी हमें, हमने तो उसको वॉश कर दिया। ऐसे तो ही है। वो कुछ डॉक्टर्स कहते हैं कि आप ऑल्सो उसको द वेरी मंगवाएं। इंपॉर्टेंट, फेस के लिए आप जो भी कोई अपना यूज कर रहे हैं टॉवल, वो आपको अलग रखना चाहिए कि वो बिल्कुल, कोई और exactly. नहीं यूज ये तो करे। very ये important, बहुत इंपॉर्टेंट बहुत है। important वैसे है। मैंने कभी body का टिश्यूज, हाँ, वो जो पेपर टॉवल्स आते हैं, हाँ। नेवर कि वो इसको आप एक प्लीज जिस्म का जो टॉवल लोग नहीं मुंह पे भी करें, कर लेते please हैं, नहीं please करें। ना ये करा लड़के करें। ज्यादातर ये हरकतें करते हैं। नहीं, अब तो लड़के भी नहीं So करते, bad. अब तो लड़कों को भी इतनी अवेयरनेस हो गई है कि वो भी कहते हैं कि हमें पिंपल्स हो जाएंगे या कुछ ऐसा हो जाएगा, तो वो भी बड़ा हाइजीन से वो करते हैं। बट ये बहुत पॉइंट इन्होंने इम्पोर्टेंट टिप है कि प्लीज तौलिया जो है, और किसी और का तौलिया भी, Exactly. मैं तो कहती हूँ खुद भी तौलिया ना रखें, फेस के लिए, हाथ के लिए रखें, आप फेस वो के लिए टिश्यू पेपर्स क्योंकि डस्ट आई जाती है, जितना भी साफ हो ना वो डस्टी हो जाएगा, तो इट्स बेटर कि आप सोचिए टिश्यू इतना मुंह धोया आपने उसके ऊपर उसी तरह। अच्छा मरी, आप अभी कह रही थी ना कि डॉक्टर्स ये कहते हैं कि आप वही जो क्रीम रात को लगी हुई है, बट मैं ये कहती हूँ कि जो रात को क्रीम लगी हुई होती है वो आपको मेकअप अलाउ नहीं कर रही होती कि आप उस क्रीम के साथ मेकअप ठहर करें, वो ठहरता नहीं है, वो टिकता नहीं है, या वो आपको वही अगेन ग्रे कर देता इसलिए है। ना कि उसको मुंह से आप पानी आपको से उसको धो लें, उसको पानी से साफ कर लें कि वो आपके रहे ना वो क्रीम। बाजू की क्रीम रह जाती है, कुछ थोप के भी लगा लेते हैं क्रीम। अब ये भी डिपेंड करता है कि वो कुछ 4 क्रीम तो नहीं मिला के लगा लेता, कुछ करते हैं ना, मैं वही बताना चाह रही हूँ कि लोग करते होंगे इस तरह के कि भाई 4 क्रीमें मिला के लगाते भाई होंगे। आप तो, मैं कहती हूँ ना रात में लगाएं ना वो दिन में लगाएं, क्योंकि उसके बाद पॉइजन है वो, पॉइजन। वो जो 4 लोग क्रीम्स जो मिला गोरा होने के के लिए जो गोरा क्रीमें होने के लिए लगाते लगाते थे हैं ना, वो निरी स्किन के लिए जो है ना वो कैंसर पॉइजन है। है, कैंसर है। अच्छा, ऑल्सो लेकिन वो लोग effect बहुत करती है, गलत चीज करते हैं। बट वो अफेक्ट करती है। नहीं वो थोड़ी वक्ती तौर के लिए करती है। हाँ, मैं बता रही हूँ यार, क्या बता रही हूँ, मेरी नहीं, मेरी एक फ्रेंड की कज़न है, उसने वो किया, वो हम जब उससे मैं पहले मिली तो वो बिल्कुल चेंज थी, जब वो आई तो मैंने कहा इसने क्या, मैंने कहा वो जो स्किन ब्राइटनिंग की इंजेक्शन ही, आई थॉट कि उसने वो लगवाए हैं। उसने मुझे कहा कि मैंने ये क्रीम, और वो बनाई क्रीम है। उसने बनाई है, मतलब वो कह रही है उसके अंदर उसने पता नहीं कौन सी वो अजीब जो नाम है, मैं नाम नहीं उनकी नाम नहीं ले दूंगी, जब सकते। सारी जब डिफरेंट सारी 4 क्रीमों का Yes, मिक्सचर को steroid formula creams होते हैं। कहते और हैं। आप अंदर देखिए ना? ना ये इन्फ्लुएंसर्स तो उसको प्रमोट कर रहे हैं टिकटॉक पे। नहीं ये स्टीरॉइड्स Account होते हैं पे- उसके अंदर, राइट? स्टीरॉइड्स ऐसे ही होते है ना? हैं, बिल्कुल, उसके अंदर वो जो क्रीम है उसके अंदर बहुत ज्यादा हुआ है। नहीं मगर वो मैं आपको बता भाई, रही हम हूँ अपने कि वो बचपन से ये रो रहे हैं कि हाँ, क्रीमें नहीं लगानी, ये नहीं हाँ, लगानी कब से चाहिए, क्योंकि रहेगा? वक्ती तौर पे आपको वो बहुत अच्छा कर देती है, बता पर रही हूँ उसके कि वो बाद आप उसकी- तबाह और बर्बाद हो जाते उसकी हैं। लुक चेंज होगी जब वो आई ना, तो मुझे मैंने कहा यार ये क्या किया है इसने इतना अच्छा, लेकिन वो फिर लेकिन आई थिंक पता है रूबा, वो आपका कहते हैं आपके आगे की जो स्किन के लिए वो रिमूव करती है। remove, yes. अगर आपने अगर किचन में काम करना है, आपने चेहरे पे ब्लीच छाइयाँ लगाई पड़ तो जाती आपकी हैं। छाइयाँ छाइयाँ पड़ जाती चीख रही होती दूर दूर से कि मुझ पे गोरे रंग वाली क्रीम लगी थी। और वो सन, अगर आपको सन एक्सपोजर भी है तो उसके ऊपर तो उन क्रीम्स से ना स्किन थिन होती है, तो उसके बाद आपका सन डैमेज भी ज्यादा बढ़ होगा। जाता है, और बिल्कुल। बहुत सी क्रीम्स हैं उसमें वाइटनिंग mercury के लिए होती है। मरकरी होती है, जो कि आप लगाते हैं Yes. वो एब्जॉर्ब होती है मुझे- आपकी बॉडी में और रहती है, और freckles कल पड़ को जब जाते आपके बच्चे होते
होते हैं ना उनको भी इफेक्ट करती है। मैं आपको नेक्स्ट में बता सकती हूँ, क्वीन एलिजाबेथ और क्वीन विक्टोरिया थी तो It वो is एग्जैक्टली harmful. मरकरी अपने चेहरे पे लगाती थी, बिकॉज उसका जो उन पे इतनी फिल्म्स भी बनी हुई हैं, और उसी मरकरी से वो जो वाइट चूना लगाती थी मुंह पे, वो जो अंदर पेनिट्रेट किया तो उसी मरकरी से उनको एक नहायत ही बुरा किस्म का स्किन कैंसर जो है वो डेवलप हो गया था, एंड शी डाइड बिकॉज ऑफ दैट कैंसर। सो ये जो हम मरकरी अपने चेहरों पे लगा रहे हैं ना, आपको पता नहीं बाद में पे आजकल हम कहते हैं जी हाय ये पता नहीं कैंसर इतना क्यों बढ़ रहा है, तो जब आप जो भी आप मुंह पे लगा रही हैं, आपको क्या लगता है कि वो आपकी हेल्थ पे असरअंदाज नहीं होगा? बिल्कुल करता है। सोच समझ के मुंह पे चीजें लगाएं, क्योंकि जो आप लगा रहे हैं ना वो अंदर सब चीजों और पे expired असरअंदाज चीजें हो भी रहा please है, मत मेकअप में भी। लगाएं, expired छोटी सी चीजें ब्रेक ना ले लें, लगाएं। ब्रेक के बाद हाजिर होते कहीं मत जाइएगा। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। भाई आजकल मुझे लग रहा है कि एक तो हम सब बहुत अवेयर भी अपनी स्किन के हवाले से, अच्छी बात है, हम डॉक्टर्स के पास भी जा रहे हैं, डॉक्टर्स भी काफ़ी बड़ी तादाद है, सोशल मीडिया भी हमें बहुत कुछ सिखा रहा है, और इंस्टाग्राम भी हमारा बहुत टीचर बन चुका हुआ। आई रिमेंबर मैं तो बचपन में फैशन मैगजीन मेरी बड़ी बहन लेकर आती थी, तो उसमें जो लाइनर्स वगैरह लगी होती थी उनको देख देख के मेकअप सीख रही होती थी। अब तो आजकल इंस्टाग्राम आजकल के बच्चों के पास आ गया है, बट बैक देन मैं टेलीविजन पे लोगों के मेकअप देख के ना उसको रेप्लिकेट करने की कोशिश करती थी, बट आजकल सोशल मीडिया इज़ द टीचर। बहुत सी चीज़ें हमने सोशल मीडिया और अपने शो से, मेरे पास जो डॉक्टर जाते हैं उनसे ही सीखे हुए। अच्छा, अब जरा हम इनके पास बिस्मिल्लाह करते हैं और बताएं, स्किन केयर का आपने बता दिया, सनब्लॉक। अच्छा, स्किन केयर मैं अपनी 2 स्टेप स्किन केयर रूटीन जो मैंने आपको बता दी वो मैं कर लेती हूँ। उसके बाद मेरा ये बहुत मिनिमल सा मेकअप जो है वो शुरू होता है। सबसे पहले द बेस्ट कंसीलर जो मैं कहूँगी टीवी के लिए या आम रूटीन के लिए भी, कि ये 2 टीवी स्टिक्स हैं 36 और 38, वो दोनों को मिक्स करके आप हल्का सा अंडर आई पे लगा लें और यहाँ पे लिप्स के पास लगा लें, वो बेस्ट आपका कंसीलर हम एशियन का यही जो डिस्कलरेशन है ना, डिस्कलरेशन हमारी अंडर आईज में होती है और लिप्स के पास होती है, ये दोनों लगा लें। कहने का मकसद है इट्स नॉर्मल, अगर आपके डार्क सर्कल्स हैं या आपकी डिस्कलर स्किन है, कोई मसला कोई मसला नहीं, यू आर अ ह्यूमन बीइंग, ये सबके साथ होता है, नॉर्मल। हाँ, ये सबके साथ होता है। अच्छा, ये दोनों मिक्स करके, ये मुझे मेरी अम्मी ने ही आइडिया दिया था इसका, तो ये दोनों मैं लगा लेती हूँ। उसके बाद ये मैं बेस्ट बेस है, बहुत ही आपको लाइट वेट है और स्किन के लिए बहुत अच्छी है। जो हमारी पिगमेंटेड स्किन है उसके लिए अच्छी है। इससे पहले मैं एक बेस यूज़ करती थी, मैं उस ब्रांड का नाम नहीं लूँगी, पाकिस्तानी ब्रांड है, और वो बेस इतनी बुरी थी मेरी स्किन पे कि उसने मुझे इतना बुरा एक्ने ब्रेकआउट कर दिया दैट आई हैड टू गो टू दिस डर्मेटोलॉजिस्ट, और मैं रोती थी और मैं स्क्रीन पे इतनी बुरी आती थी, अल्लाह मियां प्लीज़ मेरी स्किन सही हो जाए, और मुझे 1.5 साल लगा सही करने में। तुम्हारी स्किन बिल्कुल ऐसे दिखने लगता है कि अब सही हो गई है, बैक इन 2021, और मुझे पता भी नहीं था क्या सूट करे ना, लोग है ना कॉपी भी कर लेते हैं। अच्छा, ये वही बेस है जिसके बारे में भी आप बात कर रही थी, और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मुझे वो मोटी है ना वो, हाँ ठीक है, इट्स लाइक अ सीमेंट टू योर स्किन। मुझे भी नहीं सूट करी, और मुझे किसी मेरे फ्रेंड ने बोला तुम्हें चेक करना चाहिए, तुम्हारे मेकअप में कोई चीज खराब है, और मैं ये बात नहीं मानती थी। उसको सूट नहीं की, बाकी को सूट करके वो हंसी जा रही है। वो आपको सूट करिए, लेकिन बिकॉज आई हैव अ सेंसिटिव स्किन तो वो सूट नहीं करी, तो फिर मैं इस बेस पे आई, दिस इज द बेस्ट बेस, तो मैं ये लगाती हूँ। उसके बाद मैं हल्का सा ये हीलर अपनी अंडर आइज पे करके, उसके बाद ये लाइट नहीं है आपकी स्किन के हवाले से दिखाएं मुझे जरा। ये स्क्रीन पे बहुत अच्छा आता है। अच्छा, स्क्रीन पे ठीक है, आप उसको ये बेस के ऊपर लगाते हैं ना, हाँ, नीचे जो हम लगा रहे हैं वो हम थोड़ा डार्कर टोन कर रहे हैं। मैंने कहा वो तो पता है नो बेस के ऊपर, लेकिन ठीक है हाईलाइट मैं हल्की सी हो गई। मैंने कहा आई नो, बिकॉज मैं आपको बताती हूँ, जैसे मैं भी अगर इसका इस्तेमाल करती हूँ तो क्योंकि मुझे था कि बैग में क्या चीज़ रखी होती है, सो मैं डार्कर। अच्छा, यू यूज इट एज अ कलर करेक्टर? नहीं, मैं वैसे ही मुझे वैसे ही मैं अगर नॉर्मल लाइफ में अगर मुझे मतलब कुछ बेस नहीं लगाती मैं, तो मैं यही। अच्छा, मैं भी लाइटर टोन पे ही लगाती हूँ। वो अभी मेकअप आर्टिस्ट ने मुझे कहती है, आज मैंने अपना कंसीलर देखा नहीं, ये लाइटर, मैंने बोला हाँ ये तुम जैसी लगाओगी ये स्किन पे स्मज हो जाता है स्किन। अच्छा, मैं थोड़ा सा डार्क में जाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और अगर मैं कहीं नहीं जा, मतलब मेकअप टीवी के लिए नहीं कर रही हूँ, फॉर लाइक गो टू के लिए कर रही हूँ, तो ये एक हमारा पाकिस्तानी ब्रांड है, इसका ये टिंटेड मॉइस्चराइजर है, और ये इतना अच्छा है कि आपकी स्किन को इतनी फ्लॉलेस लुक देता है, फ्लॉलेस फिनिश देता है। लूज पाउडर यूज करने के बाद ये कॉन्टोर पैलेट हम कॉन्टोर कर लेते हैं, नाक की, अपनी साइड चीक बोन्स की, ये सब करके मेरे पास। और ये एक पेंसिल है फॉर माई आईब्रोज, मैं ये यूज करती हूँ, मैं दूसरी और कोई नहीं। अच्छा, आईब्रोज के लिए बड़ा जरूरी है कि आप काला कलर इस्तेमाल करें, डार्क ब्राउन, प्लीज डार्क ब्राउन यूज करें, काला नहीं होता है, उससे मैच करते हैं, बट लोग बाल अलग होते हैं और आईब्रोज ब्लैक हो जाते हैं। वो इतनी जेट ब्लैक है, वो स्क्रीन पे बहुत बुरी आती है, क्योंकि स्क्रीन आपके फीचर्स को और कलर्स को एनहांस करता है। तो ये डार्क ब्राउन मैं यूज करती हूँ, और उसके बाद
आईब्रोज बना ली, जिसकी वजह से मुझे काफी अपनी अम्मी से सुननी पड़ती है क्योंकि नहीं आईब्रोज वैसे आईब्रोज इज वेरी इंपॉर्टेंट। पर अच्छी नहीं, बहुत इतनी मोटी अच्छी आईब्रोज है। मेरी आईब्रोज है ही ऐसी, अभी मैंने नहीं बनवाई थी। तो ना बनवाना, मैं बनवाती भी नहीं हूँ, बस मैं इसी को हल्का सा फिनिश करके। ज्यादा थिक फैशन आ गया वापस, फैशन है थिक आईब्रोज। थिक आईब्रोज। मैंने कभी करीना कपूर की आईब्रोज बनी हुई नहीं देखी। माय फेवरेट ब्लश। अच्छा मैं देख रही हूँ इसको पीची जो है ना टोन अच्छी लगती है। यस, पीची पिंक टोन मेरी अम्मा ने मुझे बस पीची पिंक टोन पे डाल दिया है और मैं उस पे अड़ गई हूँ बिकॉज वो स्क्रीन पे बहुत नेचुरल और ग्लोइंग फेस आता है। इस लड़की ना बाकी इसकी अम्मा ने पूरा से ट्रेन किया हुआ है कि जो अब अच्छा बट आई वुड सजेस्ट यू कि आप थोड़ा सा जो मूव पिंक होता है ना, क्योंकि हमारी जो स्किन टोन है ना उससे जब ग्रे करता है, काला कर देता है मुझे। हाँ, मैं अगर वो मूव और पिंक वाला वो चीज करूँ तो वो इससे इतना खूबसूरत ब्लश का कलर आता है। अच्छा, तो ऑल्सो ट्राई दिस, क्योंकि हमारी जो लाइट सा मूव होता है ना वो पता है नॉर्मल खूबसूरत आता है। नॉर्मल जब तुम शूट नहीं कर रही होती ना तो अपने ऊपर डिफरेंट कलर्स के मेकअप और ब्लश ट्राई करा करो और फिर देखा करो। अच्छा, पीची पिंक मेरा मेकअप इतना वो हो गया कि अब मेरे हस्बैंड भी मुझे कहते हैं आपने आज पीची पिंक मेकअप नहीं किया, यू आर डूइंग पीची पिंक मेकअप अगेन बेबी, यू आर डूइंग अगेन योर पीची पिंक मेकअप। एंड आई लाइक यार इस बंदे को भी पता चल गया मेरा मेकअप सिर्फ पीची पिंक होता है। सो इट्स लाइक दैट। फिर मेरा ये बेस्ट है हाइलाइटर ब्लश, इसमें अंदर हल्का सा हाइलाइटर भी है, लाइक अगर ये आपको लगाना आपको जरूरत है हाइलाइटर लगाने की तो ये बहुत बेस्ट है। और ये फिर दो चीजें आ जाती हैं जो मेरी गो टू की है। एक ये लिपस्टिक, इसमें ग्लॉस भी है, ये बहुत अच्छी है। और दूसरा अगर मैं ये और ये नहीं लगा रही तो ये क्रीम ब्लश, इसके एक टिप यहाँ लगा एक टिप यहाँ लगा और इसको ब्लेंड कर ले और इतना अच्छा नेचुरल पीची पिंक आपको आएगा। इसका नाम है पीची पिंक, पीची पिंक, इसमें ड्रेस तो इतना नेचुरल अच्छा पीची पिंक ग्लो आएगा कि फिर आपको किसी चीज की जरूरत ही नहीं होगी। लड़की ने वो बैग, वो मेकअप का बैग देख लिया, इसका वैनिटी बैग। या ये मेरा पूरा वैनिटी बैग है, पीच का मिक्सचर है। ये भी मुझे पिंक बहुत पसंद है, मेरा पूरा रूम पिंक कलर का था शादी से पहले। मुझे उसमें पीच कलर नहीं डाला, उसमें पीछे पिंक, मेरा फोन पिंक कलर का। आई एम अ पिंक गर्ल। नहीं तो शुगर तुमने ये नहीं कहा मुझे दूल्हा चाहिए पिंक कलर का। पिंक इज डिफरेंट, ये पीच है। कोरल किसकी फैमिली आती है। हाँ, मेरा वो याद था मेरी पूरी वैनिटी। अच्छा, मेरी वैनिटी इस तरह की रहती है, यहाँ पे सारे ब्रशेस सेट रहते हैं, यहाँ पे कंपार्टमेंट से रखा हुआ है इस लड़की ने। अभी चीजें बिखर गई हैं, निकल गई हैं, लेकिन यहाँ पे ब्रशेस कंपार्टमेंट बना के। हाँ, ये भी ब्रशेस भी मेरे सारे पिंक हैं। और ये मैं जैसे वही होते हैं और ब्रशेस भी मैं इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने ब्रशेस को वॉश करें। हाँ प्लीज क्लीन योर ब्रशेस, प्लीज क्लीन योर ब्रशेस। यार मैं आप समझे 1-1.5 महीने के बाद मैं वॉश करती हूँ। लेकिन हाँ, एक महीने में तो करना चाहिए। 1 महीने में करना चाहिए। और इसका सारा आपका आता है। और बहुत जरूरी है कि आप इसको प्रॉपर ड्राई होने दें फिर दोबारा। अच्छा, आपको पता है मैं उबले हुए पानी मतलब पकाती हूँ पानी को और ब्रशेस डाल के कि वो गरम खौलते हुए पानी में जी मैं वो करती हूँ। लोग तो वैसे धो लेते हैं ना केमिकल डाल के जिसके आते हैं ब्रशेस धोने के, मैं तो उनको डालती हूँ पतीली में ब्रशेस डाल के उनको वो करती हूँ। आप अपना ब्यूटी ब्लेंडर भी टाइमली चेंज करें। वो तो रोज एक तो रोज धुलना भी टाइम पे चेंज भी किया करें उसको। लोग सालों से एक ही ब्यूटी ब्लेंडर यूज करे जा रहे हैं और उसको किनके जो चल जाते हैं उसको धोए बगैर यूज कर रहे होते हैं, ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर। महीने बाद आपको ना ब्यूटी ब्लेंडर तो चेंज कर देना चाहिए। प्लीज अपनी वैनिटी भी साफ रखा करें, गंदा मेकअप नहीं यूज किया करें, बहुत बुरा लगता है। स्किन की प्रॉब्लम्स तभी होती हैं। ये अक्सर मेकअप करोगे स्किन खराब हो जाएगा, बुरा मेकअप प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने से आपकी स्किन खराब होती है। लोग कहते हैं जी ये बड़े बड़े खूबसूरत आई शेडो पैलेट था मेरी नानी का था, नानी को भी गए हुए टाइम हो जाता है, आपका मेकअप पैलेट नहीं एक्सपायर हो रहा तो खुदा के लिए। ऑल्सो जो मेकअप की 3rd क्लास कॉपीज आ रही हैं लोग वो लेके यूज करते हैं, वो आपकी स्किन के लिए बहुत खतरनाक है। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी मार्केट से पता चलता है कि वहाँ पे 150-150 की लिपस्टिक मिल रही है। कहाँ मिल सकती है? मुझे बताएं कि मैं बताती हूँ वो नहीं है कौन से जैसे मसाला जात बहुत मिलते हैं जैसे यस वहाँ पे जाएं, वहाँ पे आपको वो जो डॉलर का रेट है लाइक 280 250 जो भी रेट होगा उसमें आपको सब कुछ मिलेगा। मतलब एक दिन वहाँ शॉप पे गई, मैंने कहा यार अगर यहाँ से ब्रांडेड मेकअप 250 280 का कैसे हो सकता है? पॉसिबल नहीं है ना। वहाँ पे लिपस्टिक, वहाँ पे हाइलाइटर्स, वहाँ पे सारी मतलब जिसकी ओरिजिनल प्राइस 10,000 है वो 280 में मिल रहा है। कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता, वो कॉपी और गंदी कॉपी है, बहुत गंदी। अच्छा, मैं तो कोशिश करती हूँ जो ब्रांड की चीज़ है मैं उसी ब्रांड से उठाऊं, मैं किसी और ऑनलाइन या उससे मैं नहीं उठाती, या किसी के पास भी रखा हुआ
कि हमने ये स्टॉक रखा हुआ है और हमने ये रखा हुआ है, नहीं, मेरी कोशिश होती है वही ब्रांड से आप चीज तीन उठाएं। चीजें रखें पर सुथरी हाँ, रखें, कम अच्छी रखें। रखें। मैं ये नहीं कह रही क्योंकि अमेरिका से नहीं, नहीं, वाले, नहीं, आप नहीं। पाकिस्तान में किसी अच्छे ब्रांड से बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छी रखें। मैं अरुवा जरा आप पर आऊँ तो आपकी क्या रूटीन है, आप क्या चीजें लगाती हैं, मस्ट हैव अरुवा की क्या है? ये मॉइस्चराइजर है, ये मैंने लगाना होता है, ठीक है। साथ मॉइस्चराइजर तो सबसे ज्यादा बहुत important important है। ठीक है। फिर ये मेरे 2 सीरम्स है, एक ब्राइटनिंग सीरम है और एक ये विटामिन सी का सीरम है। ये मैं लगाती हूँ दिन ये में, मैं रात में? रात दोनों दफा लगा लेती हूँ। अच्छा लगा। अच्छा, ब्राइटनिंग के शौक है। हाँ, ब्राइटनिंग के शौक है। हाँ, वो नजर आ रहा है। हालांकि नेचुरली माशाल्लाह इनका कॉम्प्लेक्शन इतना है, मुझे लगता है मैं glowing काली हूँ ना। हाय, कहाँ से? मैंने तो सोचा था, मैंने ना, अच्छा मैं बताती हूँ, मैं इस्लामाबाद में मेरी जो डॉक्टर है, मैं उनके पास गई और मैंने ना एक दफ़ा वो लगाई भी थी, वो जो ब्राइटनिंग, वो जो क्रीम ड्रिप होती है, नहीं ड्रिप होती है, वो जो होती है। ठीक है। अच्छा, जब मैं नेक्स्ट टाइम गई ना उनके पास तो मैंने उनसे कहा, बिकॉज वो हमारी फैमिली डॉक्टर है, मैंने उनसे कहा, मैंने बोला, उन्होंने मुझे कहा नो, उन्होंने मुझे कहा कि मेरे पेशेंट्स भी आते हैं ना तो मैं उनको रिकमेंड नहीं करती ग्लूटाथायोन लोग, की जो लगाएं, क्योंकि उससे आपकी किडनी इफेक्ट होती है। हाँ, हाँ। उन्होंने ऐसे मुझे ही। कहा कि इट्स नॉट गुड, ठीक है, और तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें अगर लगता है कि अगर तुम्हारा रंग फेयर नहीं है तो तुम ऐसी ही रहो, मैं नहीं लगाऊंगी। तुमने कहीं और से लगवानी है तो वो तुम्हारा मसला है, लेकिन मैं नहीं लगाऊंगी, बिकॉज वो तुम्हारी किडनी इफेक्ट करेगी, आज नहीं तो कल 4 महीने बाद, 4 साल बाद वो नहीं ठीक है। और लोग लगा रहे हैं और उसका अच्छा वो उसका ये है कि आपने 15 डेज के बाद हाँ, आपने दोबारा repeat लगानी ऐसे ही है, ठीक है, ऐसे ही। और उसका एक कोर्स है, वो कोर्स आपने है। कंप्लीट करना है। और उसके बाद आप बहुत ज़्यादा तेज़ धूप में नहीं निकल जा सकते, ठीक है, उसके साइड इफेक्ट्स वैसे ही स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन हाँ, गोरा वो आपको कर देती है। तो मैंने एक दफ़ा लगाई थी, ठीक है, भाई मैं आप लेकिन काजल को देखी नहीं, उसके बाद मैंने नहीं लगाई। बचपन से काजल को इतना काला देखा, अब मैं हाँ, अब काजल देखो को गोरा देखती हूँ, कितने यार, लोग इसमें और साथ भी उसकी कितने। उसकी बेटी को देखे, काजल की जो बेटी है, वो हाँ। ठीक है, काजल की बेटी कितनी डार्क प्रियंका चोपड़ा को देख रहे हैं। प्रियंका हाँ, चोपड़ा वो तो अभी भी कहने की डार्क लेते नहीं, मगर वो बेहतर हो गई है। बहुत बेहतर। शिल्पा शेट्टी को देख रहे हैं। शिल्पा शेट्टी, मैं yes. तो मैंने एक तो There are so many प्रियंका actors. चोपड़ा को, और एक बार मैंने दूर से वो देखा था वो बिपाशा बासु को, तो मैं पहचान नहीं पाई थी उनकी इतनी जैसे नॉर्मल रैंडम नहीं, मतलब हाँ, और हमें हाँ। मुझे हुआ कि अब समझ में आया कि जो इंडियन लोग होते हैं वो कहते हैं यार पाकिस्तानी लड़कियां कितनी प्यारी है, एशियंस खूबसूरत है। हाँ, तो वो yes. वाकई कहते सच है। हैं, वो कहते हैं, पता चल जाता है कि भाई ये हम लड़की फजूल में पाकिस्तान से अपने आई है, आप को लाहौर से degrade आई है। करते हैं, हम बहुत प्यारे हैं। हाँ भाई, मैं कहती हूँ अल्लाह मियां ने आपको नहीं, वो खुद बनाया भी है। कहते हैं, मैंने जो इंडिया में काम किया वो खुद कहते हैं, क्योंकि वो ग्रे हैं, पैची स्किन है उनकी ना, जगह जगह से वो कहाँ? पैची है उनकी, सिर्फ स्क्रीन, कैमरा Again, और खराब लाइट उनकी? उनकी वो है अच्छी, बाकी जो है वो हमारे तारीफ करते हैं कि आप लोगों की स्किन हमारा ये हमें ऑफ कैमरा भी अच्छा दिखना है, Yes, तो हम उसके लिए exactly. मेहनत करते हैं। हम पहले ही प्यारे हुए थे। हाँ देखिए हमारी खुराक भी है। अच्छा, प्यारी लड़की ब्राइटनिंग सीरम के अलावा बताओ, ब्राइटनिंग सीरम के अलावा बताओ। अच्छा, मैं ये एलोवेरा का इस्तेमाल करती हूँ, ठीक है, ये मैं फ्रिज में रख देती हूँ, ठीक है, रात में कभी सोने से पहले मैंने लगा लिया, क्योंकि सुबह उठ के तो नहीं लगाया जा सकता, लेकिन रात में लगाया और मैं सो गई, और ये बहुत अच्छा इफेक्ट मेरे स्किन में बहुत अच्छा इफेक्ट करता है। इसके अलावा मैं ये सारे से, हाँ, ये सारी अपनी यूज स्किन करती से। हूँ। यस, अच्छा, ये कैसे यूज करती है? ये रात को सोने से पहले स्किन केयर में आ जाता है ये तो? ये कभी कभी मैंने रात में लगा लिया, कभी सुबह में। मुझे कोई ज़्यादा नहीं लगता, कि मुझे लगता है कि जैसे लोग कहते हैं कि नहीं मैंने रात में अलग रखना है, मैं दिन में अलग रखूँगी, मैं नहीं रखती। मेरा रात दिन ऑलमोस्ट सेम हो रहा होता है, मुझे जो चीज़ सामने दिखती है मैं उठाती हूँ कि ये सब एक साथ रखा हुआ है मेरा, और जो हुआ एक दो चीज़ें लगाई और सो गई, सुबह उठ के उठी फिर ये 1-2 चीज़ें लगाई और मेकअप शुरू कर दी। रफ एंड टफ है ये, यस। है ना, रफ एंड टफ टाइप वाली है। इसके बाद फिर मैं ये बेस यूज़ करती हूँ, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है, और ये बहुत अच्छी है। सूट करने की बात है, Exactly. सिर्फ सूट Yes, करने के लिए। हाँ, और देखिए हम ना एक्चुअली जब हम शूट करते हैं, ठीक है, अच्छा, 2 नॉर्मल, बेसिस के कलर को मिक्स करती हाँ। हूँ। यस, मैं एक डार्क और एक लाइट, हाँ दोनों को मिक्स करके, देखें और कितना सा पम्प करा और कितना ज्यादा निकल गया। हाँ तो ये कितना अच्छा है ना, ये देखें, क्योंकि देखिए हम ना अगर आई थिंक नॉर्मल लाइफ में हम यूज़ करें तो वो होता ये है कि हमने शूट करना है, ठीक है, अब हमने रोना भी है, ठीक है, अब बार बार आपको मेकअप का टाइम नहीं देता है, एडी सर पे खड़ा होता है, मैम सीन रेडी हो गया, मैम सीन, तो आप नहीं कर सकते हो। तो मुझे लगता है मैं ये मेकअप जब करती हूँ, अब मैं अगले दिन सो के उठूंगी तो मेरा मेकअप ऐसे होगा, मेरा मेकअप खराब नहीं होता। वो उसको तुमने धचका दे दिया। वो कह रही कि मैं तो कह रही मुंह धो के नहीं सो रही, वो कह रही अगले दिन सो के मैं कह रही हूँ कि मैं अगर example दे रही नहीं, मैं हूँ, एग्जाम्पल दे रही हूँ कि अगर मैंने ये मेकअप किया हुआ मैं सो जाऊँ, तो मैं अगर सुबह भी उठूंगी तो मेरी बेस नहीं खराब होगी, ठीक है, ये ऐसी स्टिक हो जाती है, ठीक है। उसके बाद
मैं ये ब्लश यूज़ करती हूँ, मुझे ये कलर बहुत अच्छा लगता है और मैं सिर्फ यही कलर यूज़ करती हूँ, पीची पिंक पे नहीं जाती। गुड वन। ठीक है, जिसको जो सूट करे, जो सूट करता है exactly. अच्छा मुझे हाइलाइटर्स का बहुत ज़्यादा शौक है और मेरे पास बहुत सारे हाइलाइटर्स हैं। ठीक है, मुझे ना बस मैंने अगर फेस पे मॉइस्चराइजर लगाया और टिंट लगाया और हाइलाइटर लगा लिया तो मुझे लगता है मैं पूरी रेडी हो गई। मैं अगर कंसीलर वगैरह ना भी यूज़ करूँ, क्योंकि नॉर्मल लाइफ में आप नहीं कर सकते हो, ठीक है, लेकिन हाँ अगर शूट्स वगैरह पे मैं ये कंसीलर यूज़ करती हूँ, ये और ये बहुत अच्छा है। राइट, ये बहुत अच्छा है। और लिपस्टिक मैं डिपेंड करता ऐसा है कौन सा स्टेपल कलर है मैं कहूँ कि ये लिपस्टिक तो मस्ट हैव है, जो कि हमें अरूबा के बैग में भी नजर आएगी। वो लिपस्टिक कौन सी है? ये दो, और इस पे हल्का सा टिंट लग जाता है और उस पर टेंट भी लगता है, बस ठीक है। टेंट के बगैर आप वो नहीं करते। और ब्लश ऑन का कलर भी उन्होंने बता दिया कि कौन सा है मस्ट है। अगर मैं अभी जैसे कहते हैं ना कि अरूबा का बैग खोलो तो अरूबा के बैग में 3 मेकअप की चीज़ें क्या होंगी? मेरे अगर बैग खोलेंगे तो उसके अंदर आपको फर्स्ट ये मेरा ब्लश मिलेगा, ठीक है, और साथ टिंट मिलेगा और मस्कारा मिलेगा। बस आपके क्या होगा? मेरा वही जो जीरो मेकअप है वो मिलेगा आपको, टिंट मिलेगा। टिंट मेजर भी बहुत ज़रूरी है। मगर मेरे एक छोटा सा पाउच है जो आपने देखा है, वो छोटे पाउच में मस्कारा भी है, उसमें सब कुछ उसमें आ जाती है, तो वो सारा कुछ होता है उसके अंदर। आपके उसमें क्या मिलेगा? अच्छा, मेरा सबसे पहले आपको मेरा पीछे पिंक ब्लश मिलेगा, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। मस्कारा भी रखा था तो मुझे मस्कारा दिखाना, उस मस्कारे से मेरी कुछ यादें ताज़ा हो ये जाएंगी। ये मस्कारा बहुत अच्छा है, बहुत ये अच्छा lash coat भी है, आपका ये बेस्ट है। मेरे चैनल वालों को पता है कि मैं जब शो करती हूँ तो कभी ऐसा कोई इमोशनल शो हो तो मैं हर चीज़ इतनी अब्जॉर्ब कर लेती हूँ कि 2 दिन तक अगर कोई ऐसा इमोशनल शो होता तो मैं डिस्टर्ब रहती थी, मैं बहुत रोती थी। मुझे आपका मेकअप खराब हो रहा है, मैं कहती मेकअप भाड़ में मेरी तकलीफ नहीं बर्दाश्त थी, मैं बहुत रोती थी। फिर मेरी टीम ने मुझसे तंग आके उन्होंने कहा ये मस्कारा लगाओ इसको, ना इसका मस्कारा ये इतना सस्ता मस्कारा है, इसमें इतना दिस इज लोकल और ये बहुत बजट फ्रेंडली है और ये इतना अच्छा मस्कारा है। भाई मैंने ना अभी ये मस्कारा लिया है, ठीक है, और ये दिस इज आल्सो टू गुड। इसके लैश जो है ना उसने वाकई मुझे कमाल दिखाया। ये मैंने अभी दिस इज टू गुड लिया है, लेकिन एक ब्रांड की कॉपी है। ये मैं नाम नहीं, बट दिस इज गुड। ये एक ब्रांड की कॉपी, बट अच्छी कॉपी है, जिसका नाम हम नहीं ले सकते। नाम नहीं ले सकते, बट ये अच्छी कॉपी है, ये बहुत अच्छी कॉपी है। ये मतलब ये बाकी वॉल्यूम देता है आपको, ठीक ठाक वॉल्यूम देता है आपको। तो ये भी अगर आप इस्तेमाल करें, इसमें फाइबर है, आपकी लैशेस थिक हो जाती हैं। ये है कि आपको अगर रोना है ना तो वो मस्कारा फूल जाता है और आप मुंह धोएं तो वो मोटा होकर उतर जाता है। ये बहुत इजीली उतरता है, ये आपकी लैशेस नहीं तोड़ता, बस मुंह अच्छा आपका गीला तो बस आज की शॉपिंग मेरी यही है। एंड शी इज एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि मैं बहुत जब रोती थी ना तो उन्होंने मुझे कहा ये मस्कारा लगा लो, तो मेरा मस्कारा जो रोने से ना और फूल जाता था, अच्छा लगता था। हां ओके, तो ये ऐसा है, मगर ये फैलता नहीं, टीवी पे ये हमारी फैलता आईज नहीं, बहुत प्यारी आती है, फैलता नहीं है नहीं ओके। हाँ इससे तो एक आपको पीछे पिंक ब्लश इंपॉर्टेंट मिलेगा और उसके बाद एक ग्लॉस जिसमें कलर भी है और ग्लॉस भी है। ग्लॉस भी है, ये और बहुत आजकल तो ग्लॉस वेरी इंपॉर्टेंट, ग्लॉस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा लेकिन ये भी बहुत अच्छा आ गया। ओह यस, हाँ आप इसका इफेक्ट बहुत अच्छा आता है इसके। मैंने कोई सारे ये शेड्स में ऑयल है, लिप ऑयल, दिस इज लिप ऑयल, लिप ऑयल्स। हाँ आजकल लिप ऑयल आपकी कुछ लिपस्टिक कभी ड्राई हो जाती है और इस पे इसको आप हल्का सा लगा लो तो ये आपके होंठ जबरदस्त शाइन करेंगे। चले अब मैं ले रही हूँ छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक से वापस आएंगे तो देखिए हमारे तो बाल जरा नॉर्मल है, मेरे बाल थोड़ी सिल्की हैं, तुम कहते हैं ये जो हमारे साथ बैठी ना लड़की इसके बाल है जनाब कर्ली बालों को मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। तो बहुत सारी लड़कियां जिनके बाल कर्ली है, यू जस्ट स्टे ट्यून टू द शो। हम ब्रेक के बाद वापस आते पूछेंगे इसकी केयर कैसे करती, ठीक है, और मेकअप में क्या कुछ करती, लेकिन ब्रेक के बाद कहीं मजा आइएगा। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम आ जाते हैं कर्ली टेल्स, कर्ली गर्ल के पास आ जाते हैं। सबसे पहले तो मैं कह रही हूँ कि स्किन की तो हम अभी बात करें, स्किन पे भी बात करेंगे कि इतनी प्यारी जो है फ्लॉलेस स्किन कैसे है, क्योंकि आजकल तो कोरियन जो स्किन के फ्लॉलेस ग्लास स्किन के चक्कर में मैं आपको बताऊँ हमारी लड़कियों को हम बहुत कॉम्प्लेक्स दे रहे हैं। इट्स नॉट रियल। हम मेकअप करके भी चीज़ें कर लेते हैं, बट प्लीज़ ये ना कि आप मुंह अपना धोएं, आप शीशे में देखें, आप कहें ओह माय गॉड मैं तो किसी से कम तो नहीं, क्योंकि मेरी ग्लास स्किन नहीं है। वो अपने स्किन के वो करती हैं, पता नहीं क्या क्या वो लोग तो करते हैं, वो जब अंदर से क्या निकलती है, सर्जरीज के अलावा वो जो करते हैं कि वो अपने नोज के लिए वो यहाँ पे पता नहीं क्या टिश्यू लगाते हैं, उनकी अब उनकी प्रॉपर सर्जरीज है, उनकी यहाँ से आईलिड रिमूवल है, वो प्रॉपर अपनी वो करते हैं। तो प्लीज़ इट्स अ स्कैम एंड डू नॉट
fell for it. अच्छा, Don't fall for it. ये जब आपने शो स्टार्ट किया था ना, आपने सबसे पहले बात की थी एक्सेप्टेंस की, वो बहुत ज़रूरी है। और ओवर द टाइम पाकिस्तान में भी जो पिछले 15 साल में चेंज आया है मेकअप में, वो यही है कि पहले हम सब करीना कपूर दिखना चाहते थे, हमारी कोई फेवरेट सेलिब्रिटी होती थी, हम वैसा दिखना चाहते थे। पर अब ये है कि हम मेकअप वो करते हैं जो हमें सूट करे और हम बेहतर दिखें, हम किसी और की तरह ना दिखें। तो उसमें मेरा भी यही था कि बचपन में बचपन से कर्ली बाल थे, आई नेवर लाइक देम। और मैंने बचपन में 6th क्लास में ही मामा से ज़िद करके स्ट्रेटनर ख़रीद लिया था, और मैंने इतने डैमेज किए अपने बाल स्ट्रेट कर करके। एंड जब मैं यूनिवर्सिटी में मैंने एडमिशन लिया तो मैंने रिबॉन्डिंग करा ली थी, केमिकल स्ट्रेटनिंग, बिकॉज मुझे इन बालों में रहना ही होते हैं और हमारे हमें अच्छे लग रहे हैं। मतलब मैं अपने आप को ही एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। मुझे कुछ और दिखना था ना, मुझे स्ट्रेट बालों वाली लड़की, तो मुझे हिरा दिखना ही नहीं था। व्हाट आई डू इज कि कर्ली बालों को ना आप जब गीले होते हैं ना, आपने तब ब्रश करना है। ड्राई होने के बाद आप ब्रश करेंगे ना तो ये फ्रिजी हो जाएंगे। ब्रश करने का भी एक तरीका है कि आपने कैसे उसको फिर लाके वापस नहीं, मेरी मामा के ना बिल्कुल कर्ली हेयर्स थे, तो मुझे आज तक याद है कि वो जब कहीं उन्हें किसी इवेंट में जाना है ना, तो वो नहाकर ब्रश नहीं करती थी। तो ऐसा लगता है कि उन्होंने कर्ल्स किए हुए बाल, उन्होंने ब्रश नहीं किया, तो जब वो ड्राई हुए तो वो ऐसे कर्ल्स टाइप हो गए और वो चली गई। व्हाट आई डू इज कि जब मैं शावर ले रही होती हूँ तो शावर में ही कंडीशनर लगा के वहीं पे ब्रश कर लेती हूँ, क्योंकि इनको डिटैंगल करना बहुत मुश्किल होता है। तो शावर में आपके शदीद गीले बाल कंडीशनर लगा हुआ होता है और मैं ब्रश कर लेती हूँ। फिर शावर से निकलने के बाद ये रिसेंटली मैंने कुछ हेयर विटामिन लिए हैं, इनमें यूवी प्रोटेक्शन भी है, मतलब सन डैमेज से भी आपको बचाते हैं। अगर आप हीट स्टाइलिंग करें, मैं हीट स्टाइलिंग नहीं करती, बट हीट स्टाइलिंग के भी प्रोटेक्शन है इसमें। और इसमें विटामिन ई और बहुत सारी चीज़ें डली हुई हैं, कैरेटिन डला हुआ है, तो ये आपको फ्रिज से बचाते हैं। तो ये मैं एक कैप्सूल है, इसको तोड़ के सीरम लगा लेती हूँ अपने बालों पे। उसके बाद बहुत से लोग कहते हैं कि कर्ल्स बहुत ड्राई लगते हैं, तो अगर आपने थोड़े से इनको डिफाइन करना है और थोड़ा सॉफ्ट लुक चाहिए, तो मैं ये आती हूँ ये कर्ली बालों के लिए। ये स्ट्रेट बालों वाले लोग भी लगा सकते हैं, इससे बालों में वॉल्यूम आता है। और ये थोड़ा लाइट वेट है, मतलब हैवी नहीं करता बालों को। लिविंग कंडीशनर भी लगा सकते हैं। हाँ, लिविंग कंडीशनर भी लगा सकते हैं। और मैं उसकी जगह आजकल ये सीरम्स यूज कर रही हूँ, दे आर वेरी इजीली अवेलेबल ऑनलाइन। और ये कर्ल क्रीम है, ये मैं लगाती हूँ। तो या मैं मूस लगाती हूँ या मैं कर्ल क्रीम लगाती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं लगाती, बिकॉज हर चीज़ फिर बहुत ज़्यादा बिल्डअप हो जाता है। तो एक दिन मैं ये लगाती हूँ, फिर जब नेक्स्ट टाइम मैं शावर लेती हूँ तो मैं आती हूँ। तो उससे ये होता है कि कर्ली बालों में थोड़ा सा ड्राई लुक नहीं आता, वो बिखरे नहीं लगते, कर्ल्स थोड़े डिफाइन हो जाते हैं। तो आपने नहाने के बाद गीले बालों पे ही लगाना है, उसके बाद उनको स्क्रंच करना है ऊपर की तरफ, ताकि ना कि प्रॉपर वो आपके कर्ल्स को मेंटेन रखते हैं। हाँ, वो डिफ्यूजर्स वगैरह होते हैं, उससे भी करते हैं। तो मैं थोड़ा मैनुअली करती हूँ। जैसे मैंने एक कॉटन की शर्ट रखी हुई है, तो मैं उससे भी कर लेती हूँ। पहले मैं टॉवल से करती थी तो उससे थोड़े फ्रिजी हो जाते हैं। तो कॉटन टी शर्ट आप लें और उससे मूव लगाने के बाद बालों को ऊपर की तरफ यूं करें, तो उससे आपके कर्ल्स थोड़े डिफाइन हो जाएंगे और थोड़ा सॉफ्ट लगेंगे, ड्राई नहीं लगेंगे। ये नॉलेज भी लोगों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि आपने बिल्कुल सही बात की। क्योंकि लड़कियों को क्यों कर्ल्स अच्छे नहीं लगते थे, क्योंकि उन्होंने अपनी किसी फेवरेट हीरोइन के बाल ऐसे कर्ली नहीं देखे होते थे। नहीं देखे होते। हमने बचपन में उनका नाम डिम्पल उनके बहुत पढ़ते थे, इंडियन की हीरोइन है, उन्होंने अपने बाल एकदम कर्ल किए थे, फिर कर्ल्स के प्रीटी जिंटा, ठीक है वो। और सानिया मल्होत्रा मैं आज के टाइम में देख रही हूँ, तो वो अपने कर्ल्स को इतना प्यारा मेंटेन करती है कि आपको बन गया कि हाँ भी आपकी फेवरेट हीरोइन के बाल कर्ल हो सकते हैं। और कर्ली बालों वाली लड़की, फिर शुक्र है वो कार्टून कैरेक्टर्स में भी हमने देखने शुरू की कि कर्ली बाल हैं तो अच्छे लगते हैं। तो स्किन केयर में मैंने बहुत लाइट वेट मॉइस्चराइजर्स रखे हुए हैं। हाँ, ये मैं देख रही थी कि आपके पास हाइड्रेटिंग है। तो ये हाइड्रेटिंग है, लाइट वेट है, और इसमें हाइलुरोनिक एसिड भी है। हाइलुरोनिक एसिड आपकी स्किन के मॉइस्चर को रिटेन करता है, प्लम्प करता है, आपकी स्किन हाइड्रेटेड और ग्लोई लगती है। तो अगर आप अलग से लगाना चाहें, आप अलग से लगा के ऊपर कोई और मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं। और अगर आप इस तरह के लगा रहे हैं जिसमें ऑलरेडी हाइलुरोनिक एसिड है, तो आपको अलग से सीरम लगाने की जरूरत नहीं है। जरूरी नहीं है कि 10 वो जो स्टेप्स है वो फॉलो करें, जरूरी नहीं है। फिर वो ये कि इन्वेस्ट इन अ गुड सनस्क्रीन। तो पहले तो वाइट कास्ट वाली हम भी लगाते थे फिजिकल सनस्क्रीन, और उससे ग्रे आउट हो जाता है, बट वो ऑब्वियसली कैमरा पे भी अजीब सा लगता है वाइट कास्ट आती हुई। तो ये केमिकल सनस्क्रीन इट एब्जॉर्ब्स इन योर स्किन, तो इससे वो वाइट कास्ट वाला मसला, ग्रेइंग का मसला सॉल्व हो चुका है मेरा।
फिर मैंने सीरम्स रखे हुए हैं, बट मैं ये सारे रोज़ नहीं लगाती और एक साथ नहीं लगाती, बिकॉज अगर आप 6-7 सीरम एक साथ लगा लें, आपकी स्किन मतलब योर स्किन नीड्स टू वो भी ब्रीथ। पागल हो जाएगी ना स्किन के मेरे साथ हो क्या रहा है। तो मैं रोज़ कोई एक सीरम लगा लेती हूँ। ये मैंने रखे हुए हैं, हर सीरम का अलग अलग इफेक्ट पर्पस खत्म है। हो जाता है। Yes. इफेक्ट खत्म हो जाता आप है। हफ्ते में 4 दिन कर सकते हैं। हाँ। अब नाइसिनामाइड बहुत से लोग लगा रहे होते हैं, तो यू कैन डू इट लाइक थ्राइस अ वीक, नॉट एवरी डे। और आपने ये देखना है कि आपको किस चीज़ की सूट उसमें कर रहा है, और ज़रूरत है। महीने के बाद फिर आप डिसाइड करें कि आपको क्या लगाना है और क्या कंटिन्यू करना है। 21 और days तो रखे ज़हन में, बिल्कुल, इतना वही 21 डेज महीना तो आपको रखना ही रखना नहीं है। किया वो, हाँ। तो हर चीज़ का अलग पर्पस है, डिपेंड्स आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। ये मैंने रखा हुआ है ग्लाइकोलिक एसिड। ये एक्सफोलिएट करता है आपकी स्किन को, जो आपकी डेड स्किन है ना उसको रिमूव करता है। सो यू डोंट हैव टू यूज़ इट एवरी डे, ये वंस अ वीक काफ़ी है। तो ये वंस अ वीक आपने मुंह धोने के बाद, जैसे हम कॉटन से टोनर लगाते इसी तरह हैं ना, लगाते तो आपने रात में लगाना है, मुंह धोने के बाद कॉटन से अप्लाई करना है वंस अ वीक। तो उससे आपकी सारी डेड स्किन रिमूव हो जाएगी। इवन जो आपके पोर्स क्लॉग्ड है मेकअप की वजह से, वो पोर्स भी साफ हो जाएंगे। ओके, हाँ। फिर एक है ये एंटी एजिंग है। ये भी आपने रोज नहीं लगाना, ये भी हफ्ते में एक दफ़ा काफ़ी है। इफ़ यू आर 30+ यू कैन यूज़ इट ट्वाइस अ वीक। इफ़ यू आर लेस देन 30 अबव 25 तो आप वंस अ वीक यूज़ कर लें, बिकॉज ये भी स्किन को सेंसिटिव करता है। बट इफ यू आर अंडर 25 खुदा के लिए मत लगाएं। अंडर 25 आपको ज़रूरत मत नहीं लगाएं। ये जो आजकल की 16-15 साल की बच्चियां जो नाइसिनामाइड और कितना रेटिनॉल बेच रही है करती लगा है। के, डोंट डू दिस। आई एम टेलिंग यू, आप जल्दी एज कर जाएंगी। मैं आपको बता रही हूँ, आप जल्दी एज कर जाएंगी। डोंट डू सो जस्ट लाइक ग्लाइकोलिक एसिड, ये भी नाइट सीरम है। अगर आप हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा लगा रहे हैं, या आपने रात में लगाना है, दिन में नहीं लगाना। तो ये रात में सोने से पहले आपने लगाना है, उसके ऊपर अपना मॉइस्चराइज़र लगाना है, एंड दैट्स इट। फिर कुछ सीरम्स हैं जो आप दिन में यूज़ कर सकते हैं। डे सीरम है विटामिन सी। ये दिन का सीरम है, ये आपने मॉर्निंग में लगाना है, क्योंकि विटामिन सी जो है ये आपको पोल्यूशन और सन डैमेज से प्रोटेक्ट करता है। तो इस वजह से आप बाहर निकलने लगे तो आपने ये लगाना है और उसके ऊपर मॉइस्चराइज़र लगाएं, तो ये पोल्यूशन और सन डैमेज से आपको बचाएगा। तो आपकी स्किन ऑटोमेटिकली ब्राइट होगी, साफ़ सुथरी लगेगी। फिर घर में आपकी, हाँ, घर में भी आप लगा सकते हैं। किचन में जाते हैं, आप काम करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। फिर कुछ सीरम्स हैं जो आप दिन में भी यूज़ कर सकते हैं, रात में भी यूज़ कर सकते हैं। दे आर सेफर टू यूज़, जिसमें वही हाइलुरोनिक एसिड। आप मॉइस्चराइज़र ऐसा यूज़ कर सकते हैं, या अगर आपके मॉइस्चराइज़र में हाइलुरोनिक एसिड नहीं है तो ये आप अलग से यूज़ कर सकते हैं। ये आपकी मर्ज़ी है, आप सुबह में भी यूज़ कर सकते हैं, रात में भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें अगर ये आपको सूट करता है तो ये आप You can use it every day. You can use it 4 times a week. यहाँ पे मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी थी। ब्रेक के बाद हाजिर होते, कहीं मत जाइएगा। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बहुत अच्छे अच्छे पेजेस। एक तो आपको चूना कैसे लगाते हैं, जब वो देखते हैं ना कि इनकी तो एक्सपायरी डेट आ गई, तो वो भी अक्सर आप बड़े स्टोर्स पे जाएं, बाहर की मैं बात कर रही हूँ, तो उन्होंने जिन पे फर्दर रिडक्शन करके लिखा होता है ना, उनकी एक्सपायरी डेट करीब होती है। ये पेजेस वाले क्या करते हैं, ये वो उठाते हैं, उसके बाद उठाने के बाद वो क्या करते हैं कि आपको फिर वो बेचते। तभी आप अक्सर प्रोडक्ट्स की खोलें, आप कहते हैं इसमें अजीब सी स्मेल क्यों आ रही है, वो आपसे पूरी प्राइस में या आपको या 5 या 10% डिस्काउंट पे आपको इतनी बुरी चीज़ दे रहे होते हैं। एंड बिलीव यू मी, एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स, मैं कहती हूँ आप पाकिस्तानी लोकल को प्रोडक्ट लगा लें, बाहर का आप कोई एक्सपायरी के करीब के प्रोडक्ट मत लगाएं। अच्छा, और एक और भी मैं अवेयरनेस देना चाहती हूँ कि आपके डब्बे के पीछे या बॉटल के पीछे लिखा हुआ होता है कि जब ये आप ढक्कन खोल लेंगे और यूज़ करेंगे तो उसके कितने टाइम के बाद 6 months एक्सपायर हो जाता है। 6 months या 12 months लिखा हुआ होता है। वो ज़रूर पढ़ें कि जैसे ही आप खोल लें, ये नहीं कि आपने 3 साल उसको इस्तेमाल करना है, 2 साल इस्तेमाल करना है। ऐसे दिखाएं कोई प्रोडक्ट्स पे जैसे लिखा फर्ज करें, कोई जो इसके पीछे लिखा होगा, ये हेयर केयर प्रोडक्ट्स वगैरह पे नहीं, हेयर पे नहीं, स्किन के प्रोडक्ट पे लिखा हुआ है। यस, ये लिखें, ये लिखा हुआ है। अच्छा जी, मैं ये दिखाती हूँ, अगर कैमरामैन साहब इसको फोकस कर सके, ये जरूर देखें। हर प्रोडक्ट पे कुछ भी करेंगे ना, उस पे ये एक प्रोडक्ट पे एक ऐसी डिब्बिया बनी होगी जिसपे लिखा है ढक्कन उसका खुला हुआ होगा, ठीक है। उस ढक्कन पे या तो लिखा होगा 6M, अगर 6M होगा, 6M का मतलब होता है 6 months, बहुत सी जगह होता है 12 months। ये जो बेस है, ये जो बड़ी मशहूर बेस है, इस पे जो ये ढक्कन बना हुआ है, इसके अंदर लिखा हुआ है 24M। तो उसमें आपको बता रहे कि जी 24 months का टाइम है, बस 24 months आपने उसके बाद आप फेंक दें इसको,
through लोग it. लगाते रहते हैं। और लोग लगाते रहते हैं। मैं सोच रही थी कि मुझे ये अवेयरनेस लोगों को देनी है, ये नहीं पढ़ते। वो मॉइस्चराइजर हो, वो कोई फाउंडेशन हो आपका, उस पर ये ज़रूर लिखा हुआ होता है। आपकी सुस्ती और काहली में ज़रूर हो सकता है कि आप बोले हाय मैंने तो इतनी महंगी बेसिस खरीदी थी, नहीं मैंने तो इसको 2 दफ़ा लगाया, मैं तो उसको नहीं फेंकूंगी। कुछ नहीं होता, चलता रहता है, हो सकता है। हो सकता है। अच्छा, हम पॉलीग्लूटामिक एसिड की बात करते हैं, इसके बारे में मैं लास्ट चीज़ ये बताऊंगी कि अगर आप ये लगा रहे हैं, आप मेकअप से पहले प्राइमर स्किप कर सकते हैं। Okay, lovely. ये एक बड़ी अच्छी सी Wow. स्मूथ सी लेयर फॉर्म कर देता है, बिल्कुल Pore ऐसे minimizer भी इसका होता है। तो ये आप प्राइमर को स्किप कर सकते हैं ये लगाने के बाद। फिर एक है अल्फा आर्ब्यूटिन, ये भी ब्राइटनिंग के लिए यूज़ होता है। तो जिनको ब्राइटनिंग का शौक है तो आप वही खतरनाक क्रीमें ना लगाएं, मरकरी वाली। ये हमारी साथी। मरकरी वाली क्रीम्स ना लगाएं, ये आपको इंस्टेंटली गोरा तो नहीं करेगा, बट आपकी स्किन 3 हफ्ते जो बाद आपका ग्लो पिगमेंट है करने लग मे जाएगी। बी, जो ऐसी चीज जो आपके डिस्कलरेशन करे शायद उसको तोड़ देगा। Yes. तो वही है कि आपने ना अपने आप को एक्सेप्ट करना है, तो आपने गोरा होके कुछ और नहीं Even tone होनी लगना, चाहिए। आपकी इवन टोन होनी Yes, चाहिए। तो ये exactly. चीज़ें ना हाइपर पिगमेंटेशन को रोकती हैं। तो अगर आपकी स्किन डार्क है बट वो ग्लो कर रही है Oh my और God, I इवन love टोन dark. है, तो Yeah. आप अपनी डार्क स्किन में बहुत खूबसूरत लगेंगे। तो मुझे बहुत शौक लगा, तुमने डार्क मेकअप क्यों कर लिया? मैंने कहा क्योंकि ये बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद डार्क मेकअप के ऊपर आप थोड़ी सी डार्क लिपस्टिक भी लगा लें, ओह माय गॉड बहुत अच्छा लगता है, आई लव इट। तो इस तरह फिर नाइसिनामाइड भी मैं यूज़ करती थी, बट आजकल मैं यूज़ नहीं कर रही बिकॉज आई एम ऑलरेडी यूजिंग अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स। हाँ, तो तो ज़रूरत नहीं है। डिपेंड्स के किसको क्या ज़रूरत है। नाइसिनामाइड जिनकी ऑयली स्किन है वो ऑयल कंट्रोल करता है। फिर हम स्किन का बैरियर, उसकी प्रोटेक्शन बिल्कुल। अच्छा, हम अब अगर मेकअप की तरफ आएँ तो मेकअप के बारे में मैं यही कहूँगी लेस इज़ मोर। क्योंकि जब इतना ख्याल कर लिया ये मैं तो शुरू जरूरत से ही भी नहीं करती है। थी, बट मेरी स्किन एक टाइम पे बिल्कुल ख़राब हो रही थी। फिर मैंने थोड़ा सा डाइट करके वेट लॉस किया, उससे भी आपकी स्किन ख़राब होना शुरू हो जाती है जब आप वेट लूज़ करते हैं। तो फिर मैंने थोड़ा सा इन्वेस्ट किया अपनी स्किन केयर में। तो अब मेकअप की कम से कम ज़रूरत चला पड़ती मेरे है। पास आखिरी 2 मिनट लगे, तो बताएं मस्ट हैव्स क्या मेकअप में आपके अच्छा, मस्ट हैव्स मेरे ना लिप बाम्स हैं। आई कैन नॉट लिव विदाउट देम। मुझे ना ड्राई लिप्स बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, तो मैंने अभी भी जो लिप कलर लगाने के बाद ना ऊपर लिप बाम लगाया है। आई रियली लाइक लिप ग्लॉस, मतलब मैं लिपस्टिक्स, मैट लिपस्टिक्स से ज़्यादा लिप ग्लॉस प्रेफर करती हूँ। और वरना मैं अगर बहुत लाइट लुक रखना है तो मैं लिप बाम लगा लेती हूँ। तो आई कैन नॉट लिव विदाउट लिप बाम। तो टिंटेड लिप बाम्स भी आते हैं, उसमें हल्का से शेड होता है। तो रात में सोते हुए तो मैं टिंटेड नहीं लगाती, बाहर निकलते हुए आप टिंटेड लगा सकते हैं। मेरी टीम ने मुझे कहा था कि अपने मस्ट हैव्स में आपको बताती हूँ। मस्ट हैव्स में जो मैंने, अगर मेरा बैग अभी आप खोल लें उनमें ये चीज़ें ना मिले तो आपने कहना है मदिया नकवी का बैग नहीं, किसी चीज़ चोरी हो गई है। कंसीलर, मैं अपना मेकअप जो नॉर्मल लाइफ में से करती हूँ वो कंसीलर से करती हूँ। मतलब अभी तो मेरे मुंह पे पूरे वो बेस है। आई हैव डार्क सर्कल्स। मैं बहुत दफ़ा लड़कियों को भी कहती हूँ कि इट्स नॉर्मल टू हैव डार्क सर्कल्स, it's okay. क्योंकि मेरी नींद का सर्कल आई डोंट नो जब से मैं पैदा हुई शायद नहीं वैसा नहीं है। तो डार्क सर्कल्स के लिए मैं हमेशा अपने मेरा टार्ट का बहुत अच्छा है, इससे मैं कर लेती हूँ। अच्छा, ये क्रीम मॉइस्चराइजर, ये तो मैं हैंड क्रीम में मैं ज़रूर रखती हूँ, मेरा गुजारा नहीं इसके बगैर। अब रहेगी जनाब 4 चीज़ें। वो तो अगर आप बड़ा बैग निकालें उसमें तो हमारे हज़ारों अब चीज़ें ये मैट कलर ही नहीं बना रहा, ये टेलर टू टी जो मैं आतिशी गुलाबी लिपस्टिक अक्सर लगाती, लोग मुझसे पूछते हैं वो ये कलर, मैं इसको बहुत ऐसा इस्तेमाल करती हूँ कि आज कोई अच्छा दिन है, आज शुभ दिन है तो मैं आज लगाऊंगी। तो बिल्कुल उससे मैं इस्तेमाल करती हूँ ये पिंक कलर। एंड 3 चीज़ें बाकी रहेगी। एक तो वैसे तो लाइनर की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर आपने लैश एक्सटेंशंस कराई हो, बट ये एल्फ एक है, आपको ड्रग स्टोर से, अमेरिका में ड्रग स्टोर में भी मिल जाता है। इसका जनाब ये एक लिप बाम है जो कि बहुत हमारी स्किन टोन पे ये बेस्ट आता है। सो अगर मैंने कुछ ना किया हो तो आई डू इट। मैं इसको लगाती हूँ, थोड़ा सा इसका डार्क इफेक्ट आता है, तो इट्स अ ब्यूटीफुल कलर। ओह लवली, ये बेरी कलर। हाँ, यस, इट्स वेरी डिलिशियस, एग्जैक्टली। ये डार्क कलर है और ये बहुत अच्छा लगता है। सिर्फ लिप्स पे आपने लगाया एंड यू डोंट नीड लिपस्टिक। और जनाब सब चीज़ें आपने की हों लेकिन आपसे खुशबू अच्छी ना आ रही हो, देन मैंने एक अपना छोटा ज़रूर कोई परफ्यूम, पॉकेट परफ्यूम, इट्स सो इम्पोर्टेंट कि आपसे खुशबू, क्योंकि मुझे बहुत से लोगों की वो कहते हैं ना कि कुछ जो चीज़ अच्छी याद रहे मेमोरी से, उसकी उनकी खुशबू उनसे मिलते हैं। अम्मी से कैसी खुशबू आती है, नानिया मेरी बड़ी खाला वो इलायची बहुत खाती थी, उनमें से कभी इलायची की खुशबू आती है। वो गाना भी मैंने सुना है कि खुशबू इलायची दी खुशबू। तो अब मुझे समझ में आया कि अच्छा ये तो वाकई एक खूबसूरत चीज़ है कि आप इससे अच्छी खुशबू आए। सो जनाब जो चीज़ें आप इस्तेमाल करें बेस्ट करें, जल्दी से बताएं बेस में क्या करती हैं आप? अच्छा, फाउंडेशन में मैंने 2 रखी हैं। ये इनविजिबल कवरेज है, मतलब अगर बहुत ही
tone dark, I like it. I like it, हाँ, मुझे होता है ज़्यादा फेयर टोन हाँ। यूज़ करेंगे तो केक 30 भी, even 30 भी is a nice था. Sorry 15, I thought 30 है. हाँ, ये 15 सो है. दिस इज Light लाइक color, हाँ. मीडियम कवरेज, अच्छी कवरेज है इसकी, और इसकी इनविजिबल कवरेज है, मतलब पता नहीं लगता, सिर्फ नीट लुक आता है, पता नहीं लगता फाउंडेशन लगाई हुई है। और जो मस्ट हैव्स हैं कि अगर आप मेरा बैग खोलें तो जो चीज़ें चाहिए उसमें है लिप बाम, आपको सनस्क्रीन मिलेगी, आपको हैंड क्रीम मिलेगी हर वक्त मेरे बैग में। फिर आई रियली लाइक दिस, ये दिस इज टू गुड। ये मतलब मैं तो खैर आंखों पे भी जल्दी लगा आंखों पे, लिप्स पे, चीज पे आप लगा सकते हैं। बट आई पीची पिंक नहीं है, ऐसे पीची पिंक है. इसमें पीछे पिंक में भी है। पीची पिंक शेड है। आप लिप्स पे लगाएंगे, उसके बाद ऊपर मैं लिप बाम लगाती हूँ, ऐसे लगता है पिंकी सा, इतना प्यारा सा लिप ग्लॉस लगाया हुआ है। एंड कंसीलर हर वक्त होता है मेरे ये पास, बहुत This is अच्छा also है. good. ये हम पाकिस्तानियों के लिए ये वाला कंसीलर Yes, best है. एंड इट्स अफोर्डेबल एज वेल, बहुत affordable है, हाँ. और फिर एक चीज जो मुझे बहुत Quick पसंद है वो available. मस्कारा। हाँ. सो दिस इज लाइक नेचुरल लुक के लिए ये वाला मस्कारा, और and थोड़ा सा volume हैवी के लिए. लुक चाहिए तो फिर ये वाला Extreme. मस्कारा। Nice. ये Nice. extreme- अभी आपने ये लगाया हुआ है. अभी मैंने ये वाला बहुत लगाया अच्छा हुआ लग रहा है, है. और जब मुझे बहुत नेचुरल लुक चाहिए होता है, नो मेकअप वाला, तो फिर मैं ये मस्कारा लगा Good. देती हूँ। चलिए, हर चीज नो मेकअप, मतलब सोचिए इतना पैसा खर्च करके कि आपको No makeup. नो मेकअप। वो हम लगता है कि हम naturally beautiful हम लगते ही, देखो इसलिए हम ऐसे ही उठते हैं, we wake up like this. Thank you so much girls Thank for you. sharing your beauty regime with us. Thank you I'm so sure कि much. आज के शो से आपने बहुत सीखा होगा और आपने बहुत एंजॉय भी किया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज आमीन, रखें। so much. जिंदगी तो कल मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़। Love.